हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। तो आज मैं आपका मॉक टेस्ट पेपर 1 जो आज ही हुआ है 13 अगस्त को, अभी 2 to 4 मतलब होने वाला है, मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पेपर मिल चुका है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन पार्ट। पहला क्वेश्चन बोला है द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 8/3 एंड 16/5। व्हाट इज बच्चा ट्रिप्लिकेट का मतलब? सर ट्रिप्लिकेट का मतलब होता है a³ = b³। तो हमारा सम हो जाएगा बच्चा 8/3 का क्यूब इज टू 16/5 का क्यूब। अभी अगर आप 8 का क्यूब निकालोगे तो 8 का क्यूब आपको आता है 512, 3 का क्यूब करोगे तो 27, 16 का अगर आप क्यूब करोगे तो कैलकुलेटर पे 16 इंटू 16 इंटू 16 करना, तो 16 इंटू 16 इंटू 16 इफ यू डू तो ये आता है 4096, और अगर 5 का क्यूब करोगे तो 125 आता है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है बच्चा, और सिंप्लीफिकेशन में बहुत ईजी है, 1 है और ये वाला जो टर्म है ना 8 है सीधा, तो ये 8 आ गया। और अगर मैं देखूँ तो अभी मेरा आंसर आ जाना चाहिए, मुझे सिर्फ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 125 इंटू 1 इज 125 एंड 27 8 इज 216। तो आपका आंसर आएगा 125:216, दैट इज ऑप्शन डी। सेकेंड में बोला है 2/5 a। अब ये मैं मान रहा हूँ कि ऐसा आया, 2/5 ऑफ a है और ये 3/7 ऑफ b है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये 7 2 हो जाएगा 14a, ये 5 3 हो जाएगा 15b। क्वेश्चन है b/a मांगा है, तो b/a के लिए a को इधर भेजोगे ना और b इधर भेजोगे, सो नंबर इधर, तो ये 14/15 इज इक्वल टू b/a आ जाएगा। मतलब जो b/a का आंसर आएगा ना दैट विल बी 14 कितना 15। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, x/y पूछा है और दिया है तो बहुत सिंपल सम है, 3x + 2y अपॉन 4x - 3y इज इक्वल टू 3/2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3x करोगे तो ये 6x आएगा, और 2 इंटू 2y करोगे तो 4y आएगा, 3 इंटू 4x करोगे तो 12y, 3 इंटू 3y करोगे तो 9y। 12x में से 6x गया तो 6x, 4y - 13y का मतलब इधर आके +13y हो जाएगा। तो आपको अभी ढूंढना है x/y, तो x के नीचे y जाएगा, 13 के नीचे 6 जाएगा। तो जो आपका रेशियो आएगा बच्चा वो क्या आएगा 13:6 आएगा। तो 13:6 इज ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चा, ए इज योर राइट आंसर। फोर्थ, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला और कोइंसिडेंट। बच्चा कोइंसिडेंट का मतलब होता है जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है ना वो 0 के इक्वल होता है। डिस्क्रिमिनेंट ढूंढते कैसे सर, b² - 4ac = 0। ये क्वाड्रेटिक से a का वैल्यू 9 आएगा, b का वैल्यू 3k आएगा और c का वैल्यू k आएगा। तो b² अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 3k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर होता है 9k² -4, a की वैल्यू 9 है, c की वैल्यू k = 0। सो दिस विल बिकम 9k² - 36k = 0। सो कैन आई से 9k² इज इक्वल टू 36k। तो एक k कट जाएगा तो k की वैल्यू यहाँ से आएगी प्लस और -4 आएगा, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 9k² - 36k ये आने वाला है इक्वेशन, और उसके बाद फिर 9k², इस तरह से आप k कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 9k - 36 = 0, k 0 और k का वैल्यू +-4 आएगा। तो करेक्ट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स आते हैं इसके। क्लियर हो गया? यस सर। कम टू फिफ्थ क्वेश्चन, बोला है x - 1 इस क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर है। तो अगर x - 1 इस क्यूबिक का फैक्टर है तो यहाँ से एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब क्यूबिक में ना हमेशा क्या करने का ना, इक्वेशन से निकाल लेने का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो आपका b का टर्म -9 है तो -9 का माइनस विल बी +9 और a तो 1 ही है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसको ऐड करके 9 आना चाहिए और उसमें एक आंसर 1 होना चाहिए। तो ऐड करके 9 आना चाहिए और एक आंसर 1 होना चाहिए, ऐसा मुझे सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है, वो है फर्स्ट। तो आपका आंसर आएगा 1 3 एंड 5। क्लियर? यस सर। 6 लॉग है, सबके बीच में देखो प्लस का साइन है, सबके बीच में जब प्लस होता है तो लॉग कैसे सॉल्व होता है सर, प्लस चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ p² / q² / r² / अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चा तो ऊपर तेरे पास p 2 बार है, नीचे भी p 2 बार है, r 2 बार है, ऊपर भी r 2 बार है, q 2 बार है, ऊपर भी 2 बार है। तो ये सब कैंसिल होकर ना log 1 बचेगा, और log 1 टू एनी बेस सबको पता है क्या होता है 0। तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। 7,
लॉग √3 टू द बेस इज 1/6, तो आपको ए का वैल्यू पूछा है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चा, आपको लॉग को हटाना है तो ये नंबर इधर भेजने का, ये इसके सर पे भेजने का, तो यहाँ से आएगा √3 इज इक्वल टू a⁻1/6। √3 का मतलब बच्चा होता है 3/½ तो 3/½ इज a कितना 1/6। अब बच्चा ये 1/6 को इधर भेज देगा तो 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/½ इंटू 6 इज इक्वल टू a। 6 और 2 बच्चा जब कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब इज इक्वल टू a, और 3 का क्यूब बच्चा क्या होता है 27। सो जो आपका a का वैल्यू आएगा बच्चा वो कितना आएगा 27, विच इज देयर इन ऑप्शन सी। 8th क्वेश्चन, 2x इंटू 3y इंटू 5z इज 720, xyz का वैल्यू पूछा है। तो 720 के आप फैक्टर्स को ढूंढ लो। 720 का फैक्टर्स कैसे निकालोगे, सबसे पहले 2 में जाएगा 360, फिर से 2 में जाएगा 180, फिर से 2 में जाएगा 90, फिर से 2 में जाएगा 45, फिर 3 में जाएगा ये भी 315 जा, फिर से 3 में जाएगा 5 जा और 5 1 जा हो जाएगा। तो बेसिकली ये 2x इंटू 3y इंटू 5z, और यहाँ पे आएगा 2 का पावर 4, क्योंकि 2 4 बार है, 3 2 बार है और 5 1 बार है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो x 4 आना चाहिए, y 2 आना चाहिए, z क्या आना चाहिए 1। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4-1, जो कि ऑप्शन ए में। अब नेक्स्ट देखो, अ मैन वॉन्ट्स टू कट द 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक तो ऐसे पागल हो गया है, उसको ये भी नहीं समझता, स्पेलिंग विलिंग सब रॉन्ग लिखता है। लेंथ दिया 91, तो ये टोटल लेंथ है 91। अब बोला है द सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड थर्ड लेंथ इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट को x मान लो, शॉर्टेस्ट अगर x है तो आपको बोला है कि जो सेकेंड लेंथ है, सेकेंड लेंथ जो है वो है 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, तो ये x+2 हो जाएगा। और जो थर्ड वाला है वो ट्वाइस द शॉर्टकट है, मतलब वो 2x हो जाएगा। तो इन तीनों का जब बच्चा तुम एडिशन करोगे तो वो आएगा 91 के इक्वल, बिकॉज इसका लेंथ 91 था। अब इसको अगर आप ऐड करते हो तो ये आता है 4x+2 इज इक्वल टू 91, बराबर ना। सॉरी ये 3 है ना, x+3 है तो ये 3 आएगा। 4x+3 इक्वल टू 91, तो यहाँ से 4x की वैल्यू 88 आएगी और x का वैल्यू क्या आएगा 22। तो क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट साइड का लेंथ पूछा था, तो शॉर्टेस्ट तो x ही था ना, तो आपका जो शॉर्टेस्ट साइड का लेंथ आएगा वो 22 आएगा, जो कि ये ऑप्शन में। क्लियर? यस सर। कम टू 10, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98, रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड इज 2:3 एंड सेकंड टू थर्ड इज 5:8। सेकंड नंबर मांगा है, तो पहले फर्स्ट टू सेकंड को अपन a/b बोलता है। a/b दिया है 2/3 और b/c दिया है 5 कितना 8। तो अगर देखोगे तो b का नंबर सेम नहीं है, तो b को सेम बनाने के लिए फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दो। ये जो रेशियो है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से, क्योंकि 3 5 15 हो जाएगा, और उसको 3 से, तो ये वाले रेशियो को अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 5 और ये 3 × 5, और बाजू वाला जो रेशियो है ना उसको अपन 3 से करते हैं, तो 5 × 3 और नीचे 8 × 3। अब देखो यहाँ से आ जाएगा 10 और ये 15, यहाँ से आ जाएगा 15 और ये 24, बराबर है। अब आप रेशियो बोल सकते हो, तो आपका रेशियो आएगा 10:15:24, ये रेशियो आ गया। अब आपको सेकंड नंबर ढूंढना है, तो सेकंड नंबर के लिए आप क्या करोगे, टोटल जो था वो 98 था, सेकंड नंबर इधर 15 है, और रेशियो का टोटल कर लो 10 + 15 + 24 विच इज़ 49। तो 49 और 98 कट के 2 हो जाएगा, और 2 15 का बच्चा कितना होता है 30। तो आपका आंसर आना चाहिए 30, जो कि ऑप्शन बी में है। 11, ऑन सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटीज क्या आएगा पूछा है। अब देखो सबके साइन ग्रेटर देन इक्वल टू है, सबका साइन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उसमें 0,0 तो नहीं आएगा, तो कोई भी ऑप्शन में 0,0 है क्या, नहीं है। अब 0 18 डालो इसमें, 6 0 0, 0 + 18 18, 18 18 के इक्वल है। इधर भी डालो, x की जगह पे 0, 4 12 48, 48 12 से बड़ा है। इधर भी डालो 18 10 से बड़ा है, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब 12,0 डालते हैं, 6 12 72 ये जाता है, ये 12 12 के इक्वल है। इधर डालो 2 12 24 10 के भी इक्वल है, ये भी चलेगा। 4,2, 6 4 24 + 2 26 18 से बड़ा है। इधर डालो 4 + 4 2 8, 12 12 के इक्वल है। इधर डालोगे तो 10 10 के इक्वल आता है। अभी 2,6, 6 2 12, 12 + 6 18 18 के इक्वल है। इधर डालोगे तो 2 + 24 आ जाएगा, 26 12 से बड़ा है। इधर डालोगे तो 4 + 6 10, तो सब कुछ सेटिस्फाई ऑप्शन ए कर रहा है, तो करेक्ट आंसर ये आएगा। अब बच्चा ये जो 12 सम है ना, यहाँ पे ऐसे नशे करके पेपर बनाता है, ये एक्चुअली छाप के भी गलत छापते हैं ऐसे, तो ये क्वेश्चन में ना मिस्टेक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक्चुअली क्या बोला है मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट से गड़बड़ हुआ है, तो ये क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लेना, फिर आपको आएगा आंसर। इसमें ना इंस्टीट्यूट ने एक्चुअली बोला है जो आपका पहला साइड है ना, लॉन्गेस्ट साइड जो है ना, लॉन्गेस्ट साइड
लॉन्गेस्ट साइड, ये बोला है क्वेश्चन ने, मैं इधर पढ़ता हूँ क्वेश्चन में, लॉन्गेस्ट साइड जो क्वेश्चन ने बोला है ना, ये 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट है, ये मिसिंग है उधर क्वेश्चन में। लॉन्गेस्ट साइड 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट है, और जो थर्ड साइड है ना, थर्ड साइड, वो क्वेश्चन ने बोला है 4 सेंटीमीटर शॉर्टर है लॉन्गेस्ट से, और पेरीमीटर दिया। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट को मानना पड़ेगा x, लॉन्गेस्ट बोला है 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट, मतलब वो 3x हो जाएगा, और थर्ड साइड 4 सेंटीमीटर शॉर्ट है लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट से, तो ये x-4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने बोला इसका जो पेरीमीटर है ना वो एटलीस्ट 61 है। पेरीमीटर एटलीस्ट 61 का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। तो हमें इन सबको ऐड करना है, x प्लस 3x प्लस x-4, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना बच्चा, 61 है, बराबर है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 61 है तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बोलो। सर ये हो जाएगा x प्लस 3x, ये हो जाएगा 5x-4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। यहाँ से 5x आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 13। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 मतलब मिनिमम लेंथ तो 13 सेंटीमीटर होगा। तो ये क्वेश्चन में एरर था। आई होप सबको ये समझा है। हाँ सर, अबाउट मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का क्वेश्चन, फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। देखो सीधा सीधा लिखा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1000 रुपया मेड एनुअली फॉर 7 ईयर्स। तो ये बेसिकली FVA का सम है, नॉर्मल सम है। व्हाट इज FVA का फॉर्मूला बच्चा, C/I ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1। तो आपका C है 1000, I बोला है 16%, तो 0.16 ब्रैकेट 1.16 रेस टू 7 माइनस कितना बच्चा 1। तो आप कैलकुलेटर पे करो, 1.16 रेस टू 7 निकालो, 1.16 रेस टू 7 जो भी उधर दिया भी है देखो, 1.16 रेस टू 7 निकालो सब लोग, फिर इसमें से -1 करना, फिर मल्टीप्लाई बाय 1000 करना, फिर डिवाइड बाय 0.16 करना। तो आपका आंसर आएगा 11,413.75 के आसपास आएगा। तो वी कैन मार्क ऑप्शन ए एज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिस्काउंटिंग रेट 7% है, ग्रोइंग फॉर एवर है, तो ये परपेचुइटी का सम है। व्हाट इज ग्रोइंग परपेचुइटी का फॉर्मूला सर, C/I-G। तो आपको हर साल 500 रुपया चाहिए, तो C 500 है। इंटरेस्ट रेट 60% है, तो 0.07, ग्रोइंग रेट 5% है, तो 0.05। तो आपको करना है 500 डिवाइड बाय 0.02। एक बार बच्चा कर 500 डिवाइड बाय 0.02, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा होगा 25,000। कितना आएगा, 25,000। सो 25,000 इसमें डी ऑप्शन है, तो डी इज योर राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, राजेश डिपॉजिटेड 3,000 एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर इन द सेविंग्स अकाउंट। तो स्टार्ट मतलब बेसिकली बिगिनिंग का बात चल रहा है, तो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में 3,000 रुपये डालता है। इफ द अकाउंट अर्न 5.75 इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो अपने को क्वार्टरली रेट बनाना पड़ेगा। हाउ मच मनी विल हैव एट द एंड ऑफ कितना साल, एट द एंड ऑफ 4 साल। तो ये बेसिकली FVA डैश का सम है। FVA डैश का फॉर्मूला होता है C/I ब्रैकेट 1 प्लस आई, अनदर ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n कितना -1। अभी C तो देखो 3,000 है। रेट के लिए आप क्या करोगे बच्चा, जो रेट होगा यहाँ पे ना वो होगा 400 से डिवाइड, 5.75 डिवाइड बाय 400। तो अगर आप करते हो 5.75 डिवाइड बाय 400, तो ये आपको आएगा 0. देखो उधर दिया भी है 0.14375। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.014375, ये दिया है। ये हो जाएगा 1.014375, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1.014375 रेस टू। अब एक साल में अगर 4 बार मिलेगा तो 4 साल में कितने बार मिलेगा बच्चा, 16 बार। तो रेस टू क्या करोगे, 16 - 1। अभी कैलकुलेटर पे सॉल्व कैसे करने का, पहले तो निकालो 1. उधर देखो उसका वैल्यू दिया है 1.014375 रेस टू 16, 375 रेस टू पहले 16 निकालो, जो भी आंसर आएगा उसमें से करना -1, फिर मल्टीप्लाई कर देना बाजू वाले नंबर से, दैट इज 1.014375, फिर करना मल्टीप्लाई बाय 3,000, और फिर करना डिवाइड बाय 0.014375। तो ये आएगा 54,308.57, जिसको मैं राउंड ऑफ करके बोल सकता हूँ 54,308.6। तो आपका जो करेक्ट आंसर है बच्चा वो ए ऑप्शन है। बिगिनिंग क्यों समझा, क्योंकि इधर स्टार्ट लिखा था इसके लिए। नेक्स्ट, एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 12.5% है। प्रिंसिपल कितने साल में डबल होता है, पैसा डबल कितने साल में होता है सिंपल इंटरेस्ट में सर, 100/R। तो आपको सीधा करना है 100 डिवाइडेड बाय 12.5।
100 को 12.5 से डिवाइड करोगे तो आपको 8 साल आएगा. कितना साल आंसर आएगा? 8 years. तो सी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, 5,000 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 years टू पे ऑफ अ, क्या लिखा? टू पे ऑफ अ लोन. लोन मतलब सोचा फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू, तो आपको पीवीए ढूंढना है. व्हाट इज पीवीए का फॉर्मूला? सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन. तो आपका जो सी है वो 5,000 है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% मतलब 0.14 ब्रैकेट 1 माइनस 1.14 रेस टू माइनस 10. आई होप सबको ये कैलकुलेटर पे करने आता है. पहले आप ढूंढोगे 1.14 रेस टू 10. चाहिए तो एक बार बता देता हूँ. देखो यहाँ पे कैलकुलेटर पे आओ. पहले आप ढूंढने का 1.14 रेस टू 10. तो 1.14 रेस टू 10 निकालो. तो रेस टू 10 निकालोगे तो आपका एक आंसर आएगा. फिर करने का डिवाइड इक्वल टू, क्योंकि इसका पावर नेगेटिव है. फिर करने का -1 इक्वल टू, फिर दबाने का प्लस माइनस का बटन. अब करने का, ये आ गया अंदर वाला वैल्यू. अब करने का इसको डिवाइड बाय, क्या रेट था? 0.14 और मल्टीप्लाई बाय लोन का अमाउंट जो हर बार आप पे करते तो होता 5,000 की 500 रुपया. 500 था, यस 500. तो ये आएगा 26,080. 5,000 था शायद, तो 26,080 आता है आंसर. तो 26,080 रुपीज़ आएगा. देखो है ऑप्शन में 5,000 था. तो 26,080.55 इज योर राइट आंसर. तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन. समझा? नेक्स्ट, 8,800 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. बच्चा हर मंथ डाला तो ये सी हो गया. 6% पर ईयर, बट कंपाउंडिंग क्वार्टरली है. क्वार्टरली जब भी दिखा तो दो चीज़ बदल देने का. आई का फॉर्मूला होता है R अपॉन 1200. एन का फॉर्मूला होता है 10/12. तो पूरे साल का रेट 6%. तो 6 अपॉन 1200 अगर आप करोगे तो आपको आएगा 0.005. एन देखो सीधा बोला आफ्टर हाउ मेनी पेमेंट्स? 10th पेमेंट. तो एन की सीधा वैल्यू 10 दे रखा है. 10 पेमेंट के बाद ही पूछा है. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी पूछा, मतलब ढूंढना क्या है? FVA. क्या होता है FVA का फॉर्मूला? सी. तो सी है 800. आई की जगह पे क्या लिखोगे? 0.005 ब्रैकेट 1 प्लस आई मतलब 1.005 रेस टू 10 -1. जरा सब लोग ढूंढो, करो जरा. 1 पॉइंट, मैं अपने कैलकुलेटर पे इधर कर रहा हूँ, तुम भी करो. 1.005 रेस टू 10 -1 मल्टीप्लाइड बाय 800 डिवाइड बाय 0.005. तो ये आएगा 81. मुझे आ रहा है 8182.42. ये मुझे आंसर आ रहा है. तो क्लोजेस्ट आंसर के हिसाब से वी कैन मार्क डी ऑप्शन. में एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ. जो क्वेश्चन ने वैल्यू दिया ना वो लेता हूँ. 1.0511 -1 इंटू 800 डिवाइड बाय 0.005. क्वेश्चन का जो वैल्यू है ना, अगर यही लेंगे ना तो अपना 8176 एग्जैक्ट आता है. तो ये आंसर 18th का. क्लियर? 19. सर्टन सम ऑफ मनी वॉज बोरोड एट सिंपल इंटरेस्ट टू 2688 इन 3 years, 2784 इन 4 years. रेट पूछा है. तो एक आपने पैसा बोरो किया था, 2688 बन गया हो 3 साल में. तो ये आपका A1 है, ये आपका T1 है, ये आपका A2 है और ये आपका T2 है. तो प्रिंसिपल ढूंढने का मैंने एक शॉर्टकट सिखाया था, याद है? A1 T2 माइनस क्या? A2 T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1. तो अपन यहाँ पे करेंगे 2688 इंटू 4 माइनस 2784 इंटू 3 और नीचे 4 में से 3 गया तो एक ही आएगा. ज़रा करो. 2688 इंटू 4 तो ये आता है 10752 और 2784 इंटू 3 करो, ये आएगा 8352. दोनों को सब्ट्रैक्ट करो. तो 10752 -8352 अगर आप करोगे तो ये 2400 आता है. तो 2400 रुपये आपका प्रिंसिपल आ गया. अब आप कोई भी एक डेटा को ले लो. हम फर्स्ट वाला लेते हैं. व्हाट इज अमाउंट का फॉर्मूला इन कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट? A इज इक्वल टू P1 + RT. तो आपका जो ये अमाउंट है वो 2688 है. प्रिंसिपल तो देखो 2400 है. 1 तो 1 रहता है. रेट ढूंढना है तो R/100 लिख देने का. ये कितने साल में होता है? 3 साल. तो ये 3 आएगा. अब कैलकुलेटर पे क्या करो? 2688 को 2400 से डिवाइड कर दो. तो ये आएगा बच्चा 1.12 इज इक्वल टू 1 प्लस व्हाट इज 3 इंटू आर, 3R/100. 1.12 से 1 गया तो 0.12 इज इक्वल टू 3R/100. तो अब इसको आप सॉल्व करो. आर ढूंढने के लिए क्या करोगे? 0.12 इंटू 100 डिवाइड बाय 3. तो ये आएगा बच्चा 4. तो कितना रेट आया? 4% इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो कौन सा ऑप्शन है? ए इज योर राइट आंसर. समझेगा? 19. यस सर. 20. रवि मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000 स्कीम. एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी अमाउंट वॉज 25,000 और CAGR आपको दिया है. तो आपको बोला अप्रोक्सीमेट ईयर बताने के लिए. अभी
इसको कैसे करोगे वो समझो। तो आपको ये वाला फॉर्मूला सबको पता है, ए इज इक्वल टू पी 1 + i⁻n। आपका अमाउंट है 25,000, प्रिंसिपल कितना था 15,000, रेट 8.88 दिया, तो 1 में अगर आप 8.88% ऐड करोगे तो 1.088 आएगा। रेस टू एन आपको पता नहीं है। अब कैलकुलेटर पे क्या करने का, 25,000 को 15,000 से डिवाइड करके लेने का। तो 25,000 को अगर आप 15,000 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है बताओ ज़रा, करो ज़रा। 25,000 डिवाइडेड बाय 15,000, तो सर ये आएगा 1.6666 इक्वल टू 1.088 रेस टू एन। अब कैलकुलेटर पे क्या करने का बच्चा, 1.088 रेस टू एन टाइप करने का, 1.088 टाइप करने का, इनटू का बटन दबाने का और इक्वल टू तब तक करने का जब का 1.666 नहीं आएगा। तो देखो 1.666 आना चाहिए, ये 1.6587 7 पे आ रहा है, तो क्लोजली अगर अपन बोलेंगे तो ये 6 पे आएगा। तो वी कैन से कि ये 1.088 रेस टू 6 विल बी इक्वल टू 1.088 रेस टू कितना एन। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो एन कितने साल में आएगा, 6 साल में आएगा। तो करेक्ट आंसर इज 6 years, दैट इज ऑप्शन ए। समझा गया? यस सर। नेक्स्ट 21 अच्छा सम है। मधु टेक्स अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम अ बैंक, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। पहला इंस्टॉलमेंट मधु ने पे किया 5 साल बाद। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट इज मधु विशेस टू रिपे द अमाउंट इन कितना साल, 5 साल। पहले तो लोन लिया है, तो लोन लिया तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आएगा, व्हाट इज पी का फॉर्मूला, सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 - 1 + i⁻n। तो लोन का अमाउंट था 50,000, सी हमको पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% मतलब 0.1, ब्रैकेट में आएगा 1 - 1.1 और लोन पे करने वाली है 5 इंस्टॉलमेंट में, तो रेस टू -5। पहले इससे अपन ढूंढेंगे लोन का सी ढूंढेंगे, तो कैलकुलेटर पे करने का है 1.1 रेस टू 5, 1.1 रेस टू 5, तो ये आ गया। फिर करो डिवाइड इक्वल टू, फिर करो -1 इक्वल टू, फिर दबाओ प्लस माइनस का बटन, ये आ गया पूरा अंदर वाला मसाला, डिवाइडेड बाय 0.1, ये आ गया। अब इसको उधर भेजना है तो डिवाइड इक्वल टू करने का। अब इनटू लोन का अमाउंट था 50,000, तो 50,000 से इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको आ रहा है 13,189.87। तो इधर से अपना जो सी आया वो आया 13,189.87। बट मधु ने ये लोन आज पे किया कि एट द एंड ऑफ 5th ईयर पे किया, एट द एंड ऑफ 5th ईयर, तो अभी आपको रिलेशन यूज करना पड़ेगा क्योंकि इस पे इंटरेस्ट भी लगेगा ना। आप आज नहीं पे करो 5 साल बाद, तो बैंक 5 साल का इंटरेस्ट तो मारेगा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू पी 1 + i⁻n। तो ये 13,189.87, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, तो 1.1, और आप क्योंकि 5 साल बाद पे करो तो 5 साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो अभी कैलकुलेटर पे 1.1/5 निकालो और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 13,189.87 से। तो आपका आंसर आएगा आपका, सॉरी, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो एंड ऑफ 5th ईयर बोला मतलब रेस टू 4 होगा ये, सॉरी चूंकि 5th ईयर के एंड में पे कर रहा है ना। 13,189, 1.1/4 निकालो, 1.1/4 और उसको मल्टीप्लाई कर दो 13,189 पॉइंट कितना 87 से, तो 19,311 आएगा। क्योंकि आप पहला इंस्टॉलमेंट 5वें साल में पे कर रहे हो तो बैंक 4 साल का इंटरेस्ट लेगा। तो 19,311 मतलब क्लोजेस्ट विल बी सी ऑप्शन। समझा सम? यस सर। 20 पे राजेश इन्वेस्ट 20,000 एवरी ईयर इन स्टॉक इंडेक्स फंड विद 9% पर ईयर फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो 10 साल के बाद का पूछा है, तो बेसिकली फ्यूचर वैल्यू का सम है क्योंकि हर साल 20,000 डाल रहा है, 9% का रेट है 10 साल के लिए। तो आपको एक्यूमुलेटेड वैल्यू पूछा है, मतलब फ्यूचर वैल्यू पूछा है। तो आपको एफ ढूंढना है। क्या होता है एफ का फॉर्मूला सर, सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 + i रेस टू n - 1। तो सी है 20,000, इंटरेस्ट का रेट है 9% तो 0.09, ब्रैकेट में आ जाएगा 1.09 रेस टू कितना सर 10 - 1। करो ज़रा, पहले ढूंढो 1.09 रेस टू 10, जो भी आंसर आएगा उसमें से -1 मल्टीप्लाई बाय कितना 20,000 डिवाइड बाय 0.09। तो आपका आंसर आएगा 3,03,858.59 आता है। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन के हिसाब से वी कैन मार्क आवर करेक्ट आंसर एज बी ऑप्शन। कौन सा राइट आंसर है? बी इज योर राइट आंसर। बोलो समझाइए भी? यस सर। 23 पे आओ। एन इन्वेस्टमेंट इज अर्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट ₹100 इन्वेस्टेड इन ईयर 2 accumulated to ₹105 by year 4.
100 रुपया डाला सेकेंड ईयर के एंड में, वो 105 हो गया 4 साल के एंड में। तो व्हाट इज अमाउंट का फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेस टू एन। 100 का 105 हो गया, बट ये कितने साल में हुआ सर, सेकेंड ईयर में डाला, फोर्थ ईयर में हुआ, तो 2 ही साल में हुआ ना, तो 1 प्लस आई का पावर 2 आएगा। 105 को 100 से डिवाइड किया तो 1.05 आएगा, इक्वल टू 1 प्लस आई का पावर कितना बच्चा 2। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 है ना इसको इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1.05 रेस टू कितना बच्चा हाफ, एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कितना आई। मुझे ये मिल गया, ये सबको समझ में आया, हाँ सर। अब बोल रहे हैं अगर आप 500 रुपये इन्वेस्ट करोगे ईयर 5 में तो ईयर 10 में कितना होगा, मतलब 5 साल के अंदर वो कितना होगा। वापस सेम ही फॉर्मूला यूज करना है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेस टू बच्चा कितना एन। तो अभी ए अपने को ढूंढना है, पी दिया है 500 रुपया, 1 प्लस आई विल बी 1 प्लस आई रहेगा सॉरी, और रेस टू ये 5 साल में होने वाला है। बट आपको 1 प्लस आई का वैल्यू पता है, क्या है 1 प्लस आई का वैल्यू सर, 1 प्लस आई का वैल्यू है 1.05 रेस टू हाफ इंटू कितना बच्चा 5। तो इसको कैसे करते हैं कैलकुलेटर पे, सब लोग ये समझो। पहले आप ढूंढोगे 1.05 रेस टू हाफ, तो 1.05 रेस टू हाफ, हाफ का मतलब होता है रूट का बटन दबा देने का। अब ये जो भी आंसर आएगा ना इसको आपको रेस टू 5 करना है, तो ये हो गया 2 3 4 और ये 5, ये 1.129 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 500 रुपया था ना, तो आपका आंसर आएगा 564 बच्चा 86 है कि ऑप्शन में 564.86 आएगा। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन बच्चा जो वी कैन टेक इस ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। बोल भाई समझा गया, हाँ सर। नेक्स्ट आ जाओ 24। एन इन्वेस्टर इज सेइंग टू पे ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑफ 15,250 विच विल बी ड्यू इन हाउ मेनी ईयर्स, 7 ईयर्स। तो ये पैसा 7 साल बाद ड्यू है, मतलब ये अमाउंट है। रेट ऑफ 7 साल है, मतलब एन का वैल्यू 7 है, या टी बोल सकते हो या एन बोल सकते हो, टी 7 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%, मतलब 0.075। आपको बेसिकली पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस क्या बच्चा आर टी। तो आपका ए जो है वो है 15,250, प्रिंसिपल मिसिंग है, 1 प्लस आर टी, आर है 0.075 और 10 ईयर है 7। तो कैलकुलेटर पे पहले करो 0.075 इंटू 7, जो भी आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर देना, तो ये 1.525 आएगा। तो 15,250 इज इक्वल टू पे इंटू ये है 1.525, तो 1.525 से इसको डिवाइड किया तो आपको आएगा 10,000। कितना रुपया आएगा, तो 10,000 रुपये इज बेसिकली योर प्रिंसिपल, दैट इज सी ऑप्शन। समझा, यस सर। 25, द वैल्यू ऑफ स्कूटर इज 1 लाख, डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, वैल्यू एट द एंड ऑफ कौन सा ईयर मांगा है, 7 ईयर्स। तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 7 साल के बाद मांगा है, तो 7 साल के बाद मांगा है ना, तो आपको शॉर्टकट यूज कर सकते हो, 1 माइनस R% इंटू वी इक्वल टू बटन दबा देना 7 बार। कितनी बार दबाओगे, 7 टाइम्स। तो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट पूछा है ना, तो कैसे करोगे देखो बता दो। पहले आप करना 1 माइनस 10% इंटू 1 लाख और इक्वल टू का बटन दबाना 7 बार। एक बार करते हैं हम, 1 माइनस 10%, यह आएगा 1 माइनस 10% इंटू वी था 1 लाख, तो ये हो गया 1 लाख बराबर है। अब इक्वल टू का बटन 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया 47,829 आया। ये आया 47,829, 47,829 आएगा इसका आंसर। अब है ना, मुझे लगता है यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। 47,829 आया ना, ये कैलकुलेट टोटल डेप्रिसिएशन वैल्यू। डेप्रिसिएशन अगर पूछा है तो डेप्रिसिएशन का, हाँ तो ये स्क्रैप वैल्यू है ना। अगर आपको डेप्रिसिएशन पूछा है ना तो डेप्रिसिएशन का आंसर 47,829 ही आएगा। 47,829 तो आज का वैल्यू है। डेप्रिसिएशन अगर आपको पूछा है तो आपको करना पड़ेगा 1 लाख माइनस 47 कितना 829, तो इसका आंसर आएगा ना 52,171 रुपीज़ आएगा। अगर डेप्रिसिएशन का अमाउंट पूछा तो इतना आएगा। प्रेजेंट वैल्यू बोला तो 47,829, फिलहाल मेरे को लगता है यही पूछा है, तो आपको ऑप्शन ए मार्क करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि इफेक्टिव रेट को प्रिंसिपल से फर्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट, आई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म बाय चूजिंग द वर्टाइसेस फ्रॉम अ सेट ऑफ 12 पॉइंट्स, 7 ऑफ विच लाई ऑन द सेम लाइन ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो इसमें कोलिनियर वाले भी पॉइंट्स है। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, जब कोलिनियर वाला चीज होता है NC3 माइनस MC3, तो NC3 विल बिकम 12C3 और ये हो जाएगा 7C3। 12C3 जरा कैलकुलेटर पे निकालो, 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाय 6 करना,
11 इंटू 10 डिवाइड बाई 6, 3 फैक्टोरियल क्योंकि 6 होता है, 220 आएगा। और 7 से 3 करोगे बच्चा तो 35 आएगा। तो 220 में से 35 गया तो क्या आएगा, 185 विल बी योर आंसर, दैट इज ए ऑप्शन। 28, 5 bulbs of which 3 are defective are to be tried, देखो स्पेलिंग कितना मिस्टेक है, 2 light points in a dark room। तो 5 बल्ब है, इसमें से 3 तो डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, 2। बोला है 2 लाइट पॉइंट्स है, रूम में लाइट होना चाहिए, तो रूम में लाइट 2 केस में बनेगा, एक अगर डिफेक्टिव और एक नॉन डिफेक्टिव है तो भी रूम में लाइट होगा, और दोनों ही नॉन डिफेक्टिव है तो भी रूम में लाइट होगा। तो आपका आंसर आएगा 3C1 इंटू 2C1, और सेकेंड होगा प्लस 2C2। 3C1 3, 2C1 2, और 2C2 खुद 1 होता है, तो ये हो गया 6 + 1 दैट इज इक्वल टू कितना, 7। तो आंसर आएगा 7, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 4 men and 4 women बी सिटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल सो दैट नो 2 women आर एडजेसेंट। 2 women साथ में नहीं होनी चाहिए। तो कंडीशन बच्चा वुमेन पे डाला है, तो कंडीशन अगर वुमेन पे डाले तो पहले मेन को अरेंज कर दो। 4 मेन सर्कुलर टेबल में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 4 - 1 फैक्टोरियल वेज दैट इज 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। अब वुमेन कितनी है सर, वुमेन है 4, और 4 वुमेन के लिए 4 ही ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, 3 मेन के में 4 जगह बनेगा, तो 4 फैक्टोरियल इज कितना, 24। तो आपका जो टोटल वेज आएगा दैट विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 24। व्हाट इज 6 इंटू 24, 144 वेज आएगा, तो 144 इज राइट आंसर, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड ओरिएंटल सो दैट ए एंड ई ऑलवेज ऑक्यूपाई कौन सा प्लेसेस, ऑड प्लेसेस। ओरिएंटल को अरेंज करने बोला है, और बोला है कि ए और ई जो है इसको हमेशा कौन सा प्लेस मिलना चाहिए, ए एंड ई शुड ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। बोलो इसको कैसे करोगे। अभी ओरिएंटल में अगर हम देखें तो ओरिएंटल कितने लेटर्स का वर्ड है बच्चा, सर ओरिएंटल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ओरिएंटल है मेरा ORIENTAL। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में कितने ऑड प्लेसेस है, 4, और कितने इवन प्लेसेस है सर, वो भी 4 है, तो 4 ऑड प्लेसेस है, और ए और ई हमेशा ऑड में ही आना चाहिए। तो ऑड का अरेंजमेंट्स कितने में इसमें होगा बच्चा, सर ऑड का अरेंजमेंट विल बी अपना, ऑड का जो अरेंजमेंट है इसमें भी ना शायद कुछ तो मिस्टेक मेरे को लग रहा है ऐसा हुआ है उनसे, बिकॉज ओरिएंटल में आपको बोला है ए और ई, AEIOU, सो दैट ए एंड ई ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, ठीक है। तो 4 में से 2 जगह पे तो ये बैठ जाएगा, तो ये 4P2 होगा, 4P2 होगा, इनको अरेंज करना है। अब रिमेनिंग कितने प्लेसेस बच गए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस में से 2 तो चले गए, तो बाकी 6 लेटर्स 6 फैक्टोरियल वेज में। 4P2 क्या होता है बच्चा, सर 4P2 12 होता है, और 6 फैक्टोरियल होता है 720, नहीं बराबर शायद, 720 इंटू 12 करो सर, 720 इंटू 12 इज 8640, तो इसका आंसर 8640 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चा, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग द फेस ऑफ अ क्यूब, द नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग द फेस ऑफ अ क्यूब बोला आपको, तो फेस ऑफ अ क्यूब को पेंट करना है बाय 6 डिफरेंट कलर्स बोला है। तो जब भी फेस ऑफ अ क्यूब को पेंट करना है ना, तो एक कलर आपको फिक्स्ड रखना है, बराबर, और बाकी जो अपोजिट फेसेस है उनके लिए यू विल हैव 5 ऑप्शंस। कितने ऑप्शंस होंगे उनके लिए, 5 फेज होगा, और जो लैटरल फेसेस होंगे, लैटरल फेसेस आजू बाजू का, उसके लिए यू विल हैव 4 - 1 फैक्टोरियल वेज दैट इज 6 वेज होगा। तो इसका जो आंसर आता है ना 5 इंटू कितना आता है 6, दैट इज 30 वेज। समझा गया, क्यूबॉइड है ना, तो एक तो फिक्स्ड रखोगे, अपोजिट वाले जो भी है उनके लिए 5 और कलर्स अवेलेबल है, और 5 ही है तो 5 फैक्टोरियल वेज में 5 वेज में होगा, और जो रिमेनिंग 4 है ना, क्योंकि वो सर्कुलर, लैटरल मतलब वो सर्कुलर है, तो सर्कुलर के लिए वी डू n - 1 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर 30 आना चाहिए, जो कि ए ऑप्शन है। नेक्स्ट, APGP आओ, सम ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज -4, तो फर्स्ट टर्म मतलब T1 दिया है, और लास्ट टर्म मतलब TN दिया है, और SN भी दिया है, 17171 आपसे n पूछा है। व्हाट इज SN का फॉर्मूला, अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस बच्चा लास्ट टर्म, तो SN के इधर लिखेंगे 7171, n मिसिंग है अपॉन 2, फर्स्ट टर्म है -4, लास्ट टर्म है 146, 146 में से 4 गया तो 142, 142 को 2 से डिवाइड किया तो 71n, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 101, कितना आएगा 101, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आएगा, सी विल बी योर राइट आंसर। 33,
इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द सेकेंड टर्म इज 12, सिक्स टर्म इज 192. T2 का वैल्यू 12 है, T6 का वैल्यू 192 है. व्हाट इज जीपी में T2 का फॉर्मूला सर? AR 12 है. T6 का फॉर्मूला इज AR⁵5, तो AR⁵5 192 है. आप है ना इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो बड़े को छोटे से करना डिवाइड, तो A कट जाएगा, R बचेगा 4 बार, और 192 को इफ यू डिवाइड बाय 12 तो ये आएगा 16. अगर R⁴ 16 है तो यहाँ से R की वैल्यू 2 आ जाएगी. R2 मिल गया. R को आप कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, सपोज फर्स्ट में डाल दो. AR 12 था ना, उसमें से R 2 है तो A का वैल्यू 6 आ जाएगा. अब क्वेश्चन है 11 टर्म मांगा है. 11 टर्म मतलब T11 होता है. T11 का फॉर्मूला होता है AR⁻10. तो A की वैल्यू क्या है? 6. R की वैल्यू क्या है? 2⁻10. तो 2⁻10 इज 1024 इंटू क्या करोगे? 6. तो 1024 इंटू 6 करोगे तो 6144 आएगा, विच इज द राइट आंसर. 6144, दैट इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया है, SN दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा. अब भी जो सम है ना रिपीटेशन टाइप है. व्हाट इज फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है, तो SN का फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो SN है आपका 45955, n/2 फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 905. तो आप 905 प्लस 5 करोगे तो 910 आएगा. 910 को अगर आप डिवाइड करते हो 2 से, तो 910 डिवाइड बाई 2 इज 455n. तो आपका n का आंसर हो जाएगा 45955 अपॉन 455. तो आई गेस इसका भी आंसर 101 ही आएगा, क्योंकि लास्ट में 5 और इधर भी 5 है ना. 101 इज करेक्ट आंसर. सेम रिपीट किया, खाली नंबर बदल दिया. नेक्स्ट, सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ अ जीपी. तो सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ अ जीपी मतलब S8 इज 5 टाइम्स S4. इससे ऐसे सम में आपको R का अजम्पशन लेना पड़ता है, लेट R बी ग्रेटर देन 1. तो S8 का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चा? A इंटू R का पावर 8 -1 अपॉन R -1. ऐसे 5 टाइम्स S4 का फॉर्मूला क्या आएगा? A इंटू R का पावर 4 -1 अपॉन R -1. अब क्या होता है ना ऐसे सम में, ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाता है, A भी कैंसिल हो जाता है. अब R⁸8 और R⁸4 में बड़ा कौन है? R⁸8. तो R⁸8 को जानबूझ के लिखने का R⁴ का पावर 2 और 1 को लिखने का 1 का स्क्वायर. दिस इज 5 टाइम्स R का पावर 4 -1. ये बन जाएगा A² - B², जो कि होता है A + B इंटू A - B, एंड दिस इज 5 टाइम्स R का पावर 4 -1. नाउ यू कैन सी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया. अब R⁴ का वैल्यू ऐसे 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा. तो R⁴ अगर 4 है तो R की वैल्यू हो जाएगी 4⁴. 4 बच्चा किसी का पावर होता है क्या? हाँ सर, 4 होता है 2 का स्क्वायर. तो 2 इंटू 1/4 हाफ हो जाएगा. तो R 2⁻½ आएगा, और 2⁻½ का मतलब बच्चा क्या होता है? √2. तो योर करेक्ट आंसर इज √2, दैट इज बी ऑप्शन. 36. इफ द सम ऑफ एन AP, SN दिया आपको, SN इज 3n² - n. आपसे फर्स्ट टर्म मांगा है. फर्स्ट टर्म का मतलब S1 ही होता है, तो सीधा इसमें 1 डालो. 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 गया तो क्या आएगा? 2. तो करेक्ट आंसर इज 2, दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट, 2 finite sets Mn and elements, the total number of subsets of first set is 56 more than the total number of subsets in second set. But what is subset का फॉर्मूला बच्चा? 2⁻m. तो बोल रहा है कि पहले में m एलिमेंट्स है, तो जो 2⁻m है वो 56 ज़्यादा है 2⁻n से. तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा. तो 2⁻m - 2⁻n इज इक्वल टू कितना बच्चा? 56. अब ऑप्शन डाल के चेक कर लेना. अगर मैं 6,3 डालता हूँ, m को 6 लेता हूँ और n को 3 लेता हूँ, तो देखो ये सेटिस्फाई होगा. 2 का पावर 6 अगर आप निकालोगे 64 आता है, और 2 का क्यूब निकालोगे तो 8 आता है, और 64 और 8 का डिफरेंस होता है 56 का. तो आपका करेक्ट आंसर है 6,3. क्लियर? यस सर. 38 में आपको इन्वर्स पूछा है. तो इन्वर्स का स्टेप क्या होता है फंक्शन का? जो भी फंक्शन है बच्चा उसको y मानने का. तो लेट y = 1/1 - p. ये y इन टर्म्स ऑफ p है. इन्वर्स के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा p इन टर्म्स ऑफ y. तो क्या करने का सर? ये 1 - p को इधर भेजो और ये y को इधर भेजो. अब ये -p को इधर भेजेंगे तो प्लस, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस. तो हो जाएगा 1 - 1/y इज इक्वल टू p. इधर एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा y - 1 अपॉन y, दिस इज इक्वल टू p. अब आ गया p इन टर्म्स ऑफ y. अब रिप्लेसमेंट करो. देयरफॉर f इनवर्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे y को p से रिप्लेस करेंगे तो आंसर आएगा p - 1 अपॉन p. तो कोई ऑप्शन है क्या p - 1 अपॉन p का? हाँ सर, b इज योर राइट आंसर. इसका और एक शॉर्टकट भी बच्चा आप ऐसे भी कर सकते हो. ऊपर वाला जो टर्म है ना, उसको आप लिखो 0p + 1 और नीचे आपके पास -p + 1. अब है ना इन दोनों को रिप्लेस करने का उसके अपोजिट नंबर से. तो ये हो जाएगा -p
+1 और नीचे वाला हो जाएगा -p। अब ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा p-1, नीचे -p कैंसिल होकर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा p-1/p, जो कि है आपका आंसर। 39 f' दिया है, f(-3) दिया और आपको f(x) पूछा है। कैसे करेंगे बच्चा ऐसे सम को? सर इंटीग्रेशन ऑफ f' dx जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? f(x) मिलता है। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। व्हाट इज 12x² का इंटीग्रेशन? 12 ऐसे रहेगा, x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3, 4x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, बराबर है। और कांस्टेंट आ जाएगा c, इसका आंसर आएगा f(x) के इक्वल। अब देखो ये 3 1s है और ये 3 4s है, तो आपको आ गया 4x³, बाजू वाला कट के आएगा 2x² प्लस c इज इक्वल टू कितना? f(x), ये आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, f(-3) का वैल्यू दिया है 17, तो f(-3) 17 है, तो जहाँ जहाँ पे इस इक्वेशन में x है ना -3 डालो। तो 4 × -3 का क्यूब -2 × -3 का स्क्वायर प्लस c, और f(-3) तो आपका 17 है, तो ये 17 हो जाएगा। -3 का क्यूब होता है -27, -27 × 4 इज -108, -3 का स्क्वायर 9, 9 × -2 इज -8, और प्लस c इक्वल टू 17। तो ये अभी उधर भेज दो, 17 और 108 और 18 ऐड करोगे तो 143 आएगा। तो जो आपका f(x) आएगा बच्चा, वो एक्चुअल में क्या आएगा? आंसर बोलो सर। आंसर विल बी 4x³ -2x² प्लस कितना? 143 आएगा। तो ऐसा अगर आप देखोगे तो एक ऑप्शन है आपके पास, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 40 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x × e⁻x पूछा है। तो x × e⁻x का इंटीग्रेशन पूछा है, तो क्या करने का सर? इसका एक सिंपल आपने ट्रिक बताया था, इसको ऐसे लिखने का, इसको ऐसे लिखने का। अब फर्स्ट वाले का करने का डेरिवेटिव और सेकंड वाले का करने का इंटीग्रेशन, और बोलो तो, और ये प्लस है तो इधर का साइन माइनस। अभी बोलो फर्स्ट का व्हाट इज x का डेरिवेटिव? 1। व्हाट इज e⁻x का इंटीग्रेशन? e⁻x। अब 1 का डेरिवेटिव करोगे तो 0 ही आएगा, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसी इक्वेशन में आपको पुट कर देना है लिमिट्स। लिमिट्स क्या आपका? 0 to 1। पहले इस पूरे में 1 डालो, तो ये आएगा 1 × e⁻1, ये आ जाएगा 1 × e⁻0। अब 0 डालोगे तो ये हो जाएगा 0 × e⁻0, और बाजू लगेगा 1 × e⁻0। e⁻1 e होता है, तो ये e आ गया। e⁻0 1 होता है, बट 1 × 1 1 होता है, तो ये e-1 हो गया। 0 × एनीथिंग इज 0, माइनस प्लस, अगेन e⁻0 1 होता है, तो ये 1 आ गया। -1 + 1 कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा e, दैट इज e⁻1। तो करेक्ट आंसर इज e। और इस तरह से हमने मैथ्स का पार्ट खत्म किया। अब आओ LR पे। LR में देखो 6 दिया है, 13, 25, 51, 101 और क्वेश्चन मार्क। लॉजिक क्या है? लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। थर्ड वाले देखो, ये 13 को देखो, 13 क्या हुआ है? 6 × 2 + 1, 6 2 12, 12 + 1 13। 25 कैसे बना रहेगा सर? 13 × 2 -1 करके। 51 कैसे बनाए सर? 25 × 2 + 1 करके। 101 कैसा बना रहेगा सर? 51 × 2 -1 करके। तो पैटर्न समझ रहा है? एक बार +1 हो रहा है, एक बार -1। अभी -1 हो गया तो नेक्स्ट में +1 होगा, तो बोलो क्या लिखोगे? 101 × 2 + 1, तो आपका आंसर आएगा 203। है कि ऑप्शन में 203? हाँ सर, सी इज योर राइट आंसर। 42 पे आओ। मिसिंग टर्म ढूंढने बोला है, बहुत ही सिंपल सम है। 28, 33, 31, 36, 34 और क्वेश्चन मार्क। 28 से 33 में 5 का डिफरेंस है, 36 से 31 में -2 का डिफरेंस है, फिर से 5 है, फिर से -2 है, तो आगे फिर से क्या होना चाहिए? 5। तो आंसर क्या आएगा बोलो? 34 + 5 विच इज़ बेसिकली कितना बच्चा? 39 विल बी योर राइट आंसर, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट, टीचर का कोड दिया, चिल्ड्रन का पूछा है, तो टीचर के कोड से पहले डिकोड करते हैं। टीचर को देखो जरा ध्यान से, STUV, तो 2 का गैप है। ई के बाद आता है F, बट G लिया है, तो एक एक छोड़ के, मतलब +2 किया है ना, तो अब ये चिल्ड्रन में भी +2 कर दो। तो चिल्ड्रन में अगर इफ़ यू डू +2, ये लेटर्स में इफ़ यू डू +2 तो क्या आएगा सर? C का हो जाएगा E, H का हो जाएगा J, I का हो जाएगा K, L का हो जाएगा N, D का हो जाएगा F। तो EJKNF अभी 2 ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद R का हो जाएगा T, बराबर है, तो मेरा लास्ट ऑप्शन सही है। EJKNF और EFG आ जाएगा और NOP, तो ये आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट 44, इन सर्टन कोड 253 बोला है बुक्स आर ओल्ड
इसका कोड है 253। फिर बोला है मैन इज़ ओल्ड, इसका कोड है 378। और फिर बोला है बाय, अच्छा मैन इज़ ओल्ड इज 546, सॉरी 546। और फिर बोला है बाय गुड बुक्स, इसका कोड है 378। हमें पूछा है कोड आर का। आर अगर आप देखोगे तो इधर है, तो पहले अपन स्टेटमेंट्स कंबाइन करते हैं। ये वाला स्टेटमेंट और ये देखो, मैं इसे ना ग्रीन में मार्क करो, इधर भी बुक है और इधर भी बुक है, दोनों का कॉमन कोड क्या दिख रहा है सर? 3 दिख रहा है। तो इसका मतलब बुक का कोड 3 है। बुक का कोड क्या है बच्चा? 3। तो बुक 3 मिल गया। अब ओल्ड को ढूंढो सर। ओल्ड यहाँ पे भी है और ओल्ड यहाँ पे भी है, और दोनों का कॉमन कोड अगर मैं ढूंढूँ तो 5 होता है। तो इसका मतलब जो ओल्ड का कोड है वो 5 है। अब बच क्या गया बच्चा? आर बच गया, और आर के लिए कोड क्या बच गया? 2। तो आपका आंसर आएगा आर इज इक्वल टू 2 विच इज़ देयर इन ऑप्शन ए। नेक्स्ट 45 देखो। समर का कोड किया है रनर, RUNEE, नहीं RUNNER, ठीक है, अच्छा समय है वैसे तो। पूछा है विंटर का। इफ़ यू सी वन थिंग, तो आपको पता है कि यू और ई ये वॉवेल्स है, तो वॉवेल के कोड अभी भी सेम है। और उसके बाद अगर आप देखोगे कॉन्सोनेंट्स को, तो कॉन्सोनेंट्स में भी वो लोग ने क्या किया है, कौन सा, तो वॉवेल्स को सेम ही रखा। तो यहाँ पे बोलो वॉवेल्स क्या है सर? यहाँ पे अपना वॉवेल्स है AEIOU, तो आई का आई लिखेंगे, तो ये आई वाला आई रहेगा, और ये ई वाला क्या रहेगा? ई रहेगा, बराबर है। तो ऐसे अगर अपन ढूंढे तो अपने पास एक ही ऑप्शन है जिसके बीच में आई है, वो है बी ऑप्शन, तो VIOUR रहेगा। और इधर आप पैटर्न देख सकते हो, एक कम लिया है तो W के पहले क्या आता है? V आता है। फिर M को N लिखा है, तो M का N लिखा है तो N का O हो जाएगा, बराबर है। M का N लिखा है तो T का PQRSTU, तो ये U हो जाएगा। और लास्ट वाले को लास्ट लिखा तो R ही रहेगा, तो ऐसे मैनेजमेंट हो जाएगा। अबाउट डायरेक्शन टेस्ट बोला, इन विच डायरेक्शन हर कॉलेज इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू होम। तो विथ रिस्पेक्ट टू होम बोल दिया, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट का सम है। स्टार्टिंग पॉइंट का मैंने तुमको ट्रिक सिखाया, वो फॉलो करो। नेहा नॉर्थ फ्रॉम हर कॉलेज थी, तो नॉर्थ थी कॉलेज से, देन शी टर्न्स लेफ्ट। नॉर्थ थी कॉलेज से, फिर उसने लेफ्ट मारा। व्हाट इज़ नॉर्थ का लेफ्ट बच्चा? सर नॉर्थ से अगर कोई लेफ्ट मारेगा तो इन विच डायरेक्शन हर कॉलेज इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू होम। तो डायग्राम से भी कर सकते हो वैसे तो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। नॉर्थ में थी, नॉर्थ से लेफ्ट मारा। व्हाट इज़ नॉर्थ का लेफ्ट? सर नॉर्थ का, बट डिस्टेंस नहीं दिया ना, तो बेटर है डायग्राम बना लो। तो नॉर्थ में था, नॉर्थ का लेफ्ट बनाएंगे तो वेस्ट जाएगा। वेस्ट का राइट, वेस्ट का राइट इज़ अगेन नॉर्थ, फिर लेफ्ट मारा तो नॉर्थ का लेफ्ट इज़ वेस्ट, ये आ गया ना। अब उसका घर था इधर और उसका कॉलेज है इधर, तो इन विच डायरेक्शन आर कॉलेज इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू होम, तो होम ये है ना। यहाँ से आप देखो कॉलेज को, तो ये है कॉलेज, तो ये क्या होता है बच्चा? सर ये होता है नॉर्थ और ये होता है वेस्ट, तो आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट, दैट इज़ योर सी ऑप्शन। डिस्टेंस नहीं दिया, डिस्टेंस दिया होता तो होता। नेक्स्ट, वाई इज़ द ईस्ट ऑफ एक्स। वाई इज़ द ईस्ट ऑफ एक्स, तो एक्स बनाएंगे, एक्स के ईस्ट में वाई है। विच इज़ द नॉर्थ ऑफ किसका बच्चा? विच इज़ द नॉर्थ ऑफ जेड, तो विच इज़ द नॉर्थ ऑफ जेड। तो इसका ना आपको डायग्राम अगेन समझ में आना चाहिए। इधर क्या बोल रहा है पहले समझो। आप बोल रहा है वाई इज ईस्ट ऑफ एक्स विच इज़ द नॉर्थ ऑफ जेड, तो वाई अगर ईस्ट ऑफ एक्स है तो ये बन गया वाई एक्स के आगे आ जाएगा। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में विच इज़ द नॉर्थ ऑफ जेड एंड पी इज़ द साउथ ऑफ जेड। पी इज़ द क्या बोला है क्वेश्चन ने? साउथ ऑफ जेड। अभी आगे ये इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द नॉर्थ ऑफ जेड, मतलब ये जो एक्स है ना, एक्स एक्स एक्स, ये नॉर्थ ऑफ जेड। तो अगर एक्स नॉर्थ ऑफ जेड है तो जेड साउथ में रहेगा, बराबर है। फिर बोला है पी इज़ द साउथ ऑफ जेड, तो पी इज़ द साउथ ऑफ जेड मतलब पी इसके नीचे ही आएगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा? इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई इज पी, तो वाई के किस डायरेक्शन में पी है, तो वाई इधर है। आप पी को देखो, पी इधर आएगा, तो ये क्या है बच्चा? सर ये होता है ईस्ट, सॉरी ये साउथ और ये वेस्ट, तो आपका आंसर आएगा साउथ वेस्ट, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट, 5 villages PQRST are situated close to each other. P is the west of Q. P is the west of Q. तो P is the west of Q, तो Q ईस्ट में रहेगा, तभी तो P वेस्ट आएगा ना। हाँ सर। R is the south of P. R is the south of P, तो R is the south of P मतलब R नीचे की तरफ रहेगा। T is the north of Q, तो T is the north of Q मतलब T ऊपर है। S is to the east of T, तो ये S हो गया, डायग्राम बन गया।
बोला है देन आर इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एस, आर का डायरेक्शन पूछा है इन रिस्पेक्ट टू एस, तो आर को यहाँ से आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये, तो ये क्या होता है बच्चा, अगेन ये सर साउथ और ये वेस्ट, तो आंसर विल बी साउथ वेस्ट, समझा, यस। नेक्स्ट बोला है कि साउथ वेस्ट का नॉर्थ बन गया, साउथ वेस्ट का नॉर्थ बन गया, बच्चा साउथ वेस्ट होता किधर है, सर ये साउथ वेस्ट होता है, साउथ वेस्ट का नॉर्थ बन गया मतलब ये ऐसे घुमा रहेगा, ऐसे घुमा मतलब ये कितना गया सर 135 डिग्री क्लॉकवाइज गया, तो आपको अभी पूछ रहा है नॉर्थ ईस्ट का, तो सेम वे इसका भी करने का, सर नॉर्थ ईस्ट किधर होता है, नॉर्थ ईस्ट सर यहाँ पे होता है, इधर से आप 135 डिग्री क्लॉकवाइज जाओ, तो इधर से 135 डिग्री क्लॉकवाइज जाओगे तो इधर आएगा, तो ये बेसिकली बच्चा क्या होता है, साउथ होता है, तो आपका आंसर विल बी साउथ, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट 12:30 पे आर हैंड, 12:30 देखो कैसे बजता है, सर ये घड़ी है, 12:30 अब जब बजेगा घड़ी में तो ऐसे दिखेगा ना, ये 12:30 होता है, 12:30 पे आर हैंड इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो 12:30 पे जो आर हैंड है नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ है, तो ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये कौन है बच्चा, वेस्ट है। बोला है कि इन विच डायरेक्शन विल बी 12:45, 12:45 पे आपका घड़ी ऐसे दिखेगा, 12:45 जब होगा तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना, थोड़ा एक की तरफ झुका हुआ होगा, बट मिनट हैंड पूछा है, मिनट हैंड पूछा है तो मिनट हैंड ये होता है, तो आपका आंसर विल बी वेस्ट डायरेक्शन में, समझा, यस सर। अब आओ सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में, 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, सर्कल में ध्यान रखने का, अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर, तो यहाँ पे मैं बिठाता हूँ अभिनव को, अभिनव इज बिटवीन किसका, आलोक एंड कौन सा बच्चा, अंकुर। फिर बोला है अपूर्वा इज टू द लेफ्ट ऑफ अभिषेक एंड आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, तो आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा अगर क्वेश्चन ने बोला है तो आपको अपूर्वा को कहाँ पे बिठाना पड़ेगा, पहले ये बताओ। अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, अभिषेक अब तक अपने डायग्राम में आया भी नहीं है, आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, आलोक जो है वो अपूर्वा के लेफ्ट में है, तो आलोक इधर अगर है तो अपूर्वा को अगर मैं इधर बिठाया तो आलोक का लेफ्ट में अपूर्वा हो जाएगी, बट बोला आलोक खुद लेफ्ट में है अपूर्वा के, तो ये डायग्राम गलत हो जाएगा, इसको अपने को ऐसे बनाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ बना लो, ऊपर की तरफ बनाओगे तो इधर कौन आएगा बच्चा, अभिनव, अभिनव को यहाँ पे बिठाते हैं, यहाँ पे आलोक और यहाँ पे कौन बच्चा, अंकुर। अब बना लो, क्या बोला है क्वेश्चन ने, आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, तो आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, तो अपूर्वा बेसिकली इधर किधर रहेगी, है ना, ये अपूर्वा हो गई, 3 4 5, अपूर्वा इधर किधर रहेगी तभी तो लेफ्ट आएगा ना, तो अपूर्वा, और फिर क्वेश्चन ने बोला है अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, अपूर्वा जो है वो अभिषेक के लेफ्ट में, तो अभिषेक इधर आगे रहेगा, हाँ या नहीं। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव ऑन हिज राइट, तो अभिनव के राइट पे कौन है, सर अभिनव का अगर राइट आपको देखना है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो अभिनव के राइट में कौन है, आलोक है, तो इसका आंसर आलोक आएगा, दैट इज डी ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट 6 फ्रेंड्स ABCDF आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, सी 6 लोग हैं सारे नॉर्थ में बैठे हैं, बोला है सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, तो सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, तो सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, ऐसे हो जाएगा। फिर बोला है डी इज नॉट एट द एंड, ठीक है, बी इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो बी इधर आ जाएगा। बोला है एफ बी नॉट एट द राइट हैंड, एफ नॉट एट द राइट हैंड है मतलब लेफ्ट हैंड पे तो आ सकता है, बट डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई का थर्ड लेफ्ट, ये पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, ठीक है, ये भी समझा। अब डी बोला है कि एंड में तो नहीं है, तो 5 लोग हो गए, टोटल 6 लोग। बोला था एफ इज नॉट एट द राइट हैंड, मतलब एफ सबसे आगे होगा, ये आपका डायग्राम बनेगा, FDACEB, ठीक है, हाँ सर। हाउ मेनी पर्सन आर देयर टू द राइट ऑफ डी, तो डी के राइट में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो 4 आएगा, 4। हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के लेफ्ट में एक ही इंसान है, वो है एफ। फिर बोला है हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो सी का इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है बच्चा, ए आएगा आंसर, मतलब सी का इमीडिएट लेफ्ट पे ए है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, समझा ये भी। नेक्स्ट 5 पर्सन आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ, तो 5 पर्सन एक बेंच पे बैठे हैं फोटोग्राफ के लिए। हाँ, अब ये फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से समझने का, 5 लोग बैठे हैं बेंच पे एक फोटोग्राफ निकालने के लिए, एस इज टू द लेफ्ट ऑफ एन, एस इज टू द लेफ्ट ऑफ एन, तो एस इज टू द लेफ्ट ऑफ एन, तो ये आएगा, बट टू द राइट ऑफ बी, तो ये BSN हो जाएगा। एम इज टू द राइट ऑफ एन, तो एम इज टू द राइट ऑफ एन, ये एम हो जाएगा। और बोला आर इज बिटवीन एन एंड एम, तो आर इज बिटवीन एन एंड एम, तो यहाँ पे आपको आर बिठाना पड़ेगा और यहाँ पे एम आएगा, ये बन गया अपना डायग्राम। हाँ,
अभी क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने आपको पूछा है कि डिटरमाइन हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ आर। तो इमीडिएट राइट ऑफ आर जो है, इसके बाद आर का इमीडिएट राइट कौन है बच्चा? सो आर का इमीडिएट राइट जो है बच्चा, वो आपको याद रखना है। आर का इमीडिएट राइट आपका आएगा एम। क्या आएगा? एम आएगा, विच इज देयर इन ऑप्शन सी। समझा? और अगर फोटोग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, अगर फोटोग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, फोटोग्राफर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फोटोग्राफर के पॉइंट ऑफ व्यू से इमीडिएट राइट एन होता है, बिकॉज फोटोग्राफर साउथ फेसिंग होता है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एम आएगा। क्लियर? यस सर। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन में बोला है अभी, ये हो गया 55 ब्लड रिलेशंस। बी इज द ब्रदर ऑफ ए। बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो बी भाई है, किसका भाई है? ए का। whose only sister, whose only sister, B is the brother of A, whose only sister is mother of किसकी? C। तो इकलौती बहन है वो C की, whose mother of C है, तो बेसिकली ये बहन है उसकी। D is the maternal grandmother of C। तो D is the maternal grandmother of C। तो grandmother of C मतलब A की मम्मी, और maternal साइड की है, तो ये D हो गया। How is A related to D पूछा है ना, तो A D की कौन लगेगी? ए डी की बेटी लगेगी ना। अच्छा, कुछ तो मैं मिस्टेक कर रहा, रुको। हाँ, डॉटर लगेगी, डॉटर। सी इज राइट आंसर ना, डॉटर आएगा। हाँ, नेक्स्ट। एक्स प्लस वाई मीन्स एक्स इज द मदर, ये सब दिया है। मैटरनल अंकल ऑफ हमको बी ढूंढना है, तो मैटरनल अंकल ऑफ बी ढूंढना है, तो ये ऑप्शन से होगा। देखो बी आंसर, मैटरनल अंकल ऑफ बी ढूंढना है। पहला ऑप्शन अपन लेते हैं, बी प्लस डी इंटू सी माइनस ए। तो बी प्लस, प्लस का मतलब है मदर, तो बी जो है वो मम्मी है डी की, इनटू, इनटू मतलब क्या है सर? सिस्टर। तो डी जो है ना वो बहन है सी की। फिर बोला है ए माइनस ए, माइनस का मतलब क्या है? ब्रदर। तो सी जो है वो भाई है ए का। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था? मैटरनल अंकल ऑफ बी ढूंढना है हमको। इधर तो अंकल बनेगा ही नहीं बी का, तो ए वाला ऑप्शन तो रॉन्ग है। सेकेंड वाले पे आओ। सेकेंड है बी माइनस डी परसेंटेज ए। अब इसको बनाते हैं, माइनस मतलब क्या? ब्रदर। तो बी जो है वो भाई है डी का। अब परसेंटेज, परसेंटेज मतलब होता है पप्पा, तो डी जो है वो पप्पा है किसका? ए का। तो अभी क्या बोला था? हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी। इधर भी बी का अंकल तो बनेगा ही नहीं, तो बी का अंकल सी या डी ऑप्शन से आएगा। सी वाला ऑप्शन देखते हैं। सी में बोला है ए माइनस सी प्लस डी इंटू बी। बताओ माइनस का मतलब क्या सर? सर माइनस का मतलब है ब्रदर, तो ए भाई है सी का, प्लस मतलब क्या? मदर, तो सी मम्मी है डी की, बराबर है। और इनटू मतलब क्या है? सिस्टर, डी बहन है बी की। अब पूछा था मैटरनल अंकल ऑफ बी, तो मैटरनल विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी। देखो ना, ए अंकल है बी का, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं, क्योंकि ये माइनस है मतलब ये मैटरनल साइड से, और ये तो मेरे बच्चे हैं, तो ये इसका अंकल होगा। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। समझा? यस सर। अब है ना, इस क्वेश्चन में मेरे को जितना पता है ना, थोड़ा सा गड़बड़ है। अनीता इज द नीस ऑफ प्रतीक की मम्मी। अनीता जो है वो नीस है प्रतीक के माँ की, तो अनीता इज द नीस ऑफ प्रतीक की मम्मी। तो पहले इसको अपन बनाते हैं, ध्यान से समझना। थोड़ा सा ना ये क्वेश्चन ना पहले भी रिपीट हो चुका है जितना मुझे याद है, तो इसमें गड़बड़ होने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। ध्यान से सब लोग सुनना। हाँ, तो अभी इसको कैसे डिकोड करेंगे वो समझो। अपने को बोला था अनीता इज द नीस ऑफ प्रतीक की मम्मी, तो पहले इसको बनाते हैं अपन। तो अनीता इज द नीस ऑफ प्रतीक की मम्मी, तो पहले अनीता बनाते हैं और प्रतीक की माँ। देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, पहले मैं ढूंढता हूँ प्रतीक की मम्मी को। ये है प्रतीक, प्रतीक की मम्मी किधर आएगी सर? ऊपर। प्रतीक की मम्मी की नीस कौन है? अनीता। तो नीस मतलब यहाँ पे अनीता रहेगी, है ना, तभी तो नीस लगेगी उसकी। हाँ, और अनीता की मम्मी ऊपर रहेगी, है ना, ये अनीता की मम्मी या पापा कोई भी रहेंगे। आगे अनीता की मम्मी इस प्रतीक की आंट, तो ये अनीता की भी मॉम है, ये समझ गया। तो ये दोनों कजिन्स है बेसिकली। आगे बोला है रोहन इज अनीतास मदर्स ब्रदर। रोहन इज अनीता की मम्मी का भाई, तो ये रोहन है अनीता के माँ का भाई है ना। तो अनीता के, रोहन इज, देखो अच्छे से पढ़ना, रोहन इज अनीतास मदर्स ब्रदर। अनीता के मदर का ब्रदर, तो अनीता के मदर का ब्रदर मतलब ये हो गया ना, ये कौन है? रोहन। आगे रोहन की मम्मी इज अनीता की ग्रैंड मदर, तो रोहन की मम्मी इज अनीता की ग्रैंड मदर, ठीक है।
डायग्राम बन गया। अब पूछा है फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन डेड्यूस द रोहन्स मदर, रोहन की माँ अनीता की माँ की क्या लगेगी, तो रोहन की माँ अनीता की माँ की भी मम्मी लगेगी ना, क्योंकि इन दोनों की मम्मी सेम होगी। देखो ये दोनों भाई बहन है तो इन दोनों की मम्मी सेम ही होगी ना, तो ये बेसिकली मदर लगेगी। रोहन की माँ अनीता की माँ की भी माँ ही लगेगी। प्रतीक एंड अनीतास मदर आर, प्रतीक और अनीता की मदर कौन है सर, प्रतीक और अनीता की मदर्स जो है ना वो कजिन सिस्टर्स होंगे, तभी ये रिलेशन पॉसिबल है, कजिन सिस्टर्स। नेक्स्ट रोहन इज प्रतीक का कौन, सर रोहन प्रतीक का अंकल लगेगा, रोहन प्रतीक का अंकल लगेगा तो अंकल आएगा, समझ गया, तो सही था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अभी आ जाओ आगे स्टैटिस्टिक्स पे। तो ये था आपका एलआर, आई होप सबको एलआर भी समझा है। नाउ कम टू स्टैट्स। अब स्टैट्स में देखो थोड़े से थियोरी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल सम्स भी आएंगे। तो स्टैट्स का पहला क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कोई भी कंपनी का जो प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी होता है वो बेल शेप्ड कव होता है। कौन सा शेप्ड कव होता है, बेल शेप्ड। नेक्स्ट मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन के लिए आपको लेस देन ओजाइव्स बनाना पड़ता है। थर्ड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू क्लास इंटरवल होता है क्लास फ्रीक्वेंसी टू टोटल फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी टू टोटल फ्रीक्वेंसी। 64 आपको अलग अलग कॉस्ट दिया है, आपको डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पूछा है। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है बच्चा 35, स्मॉलेस्ट क्या है 12, तो क्या करने का 35 माइनस 12 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ कंपोनेंट। तो इनका टोटल करोगे तो 12 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 23 या 90 होता है, इनटू एंगल ढूंढने के लिए 360 डिग्री से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 23 और ये दोनों का कैंसिलेशन करके 4 आ जाएगा, तो 23 4 जा आएगा 92 डिग्री। कितना डिग्री आएगा 92 डिग्री, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट एवरेज वेट ऑफ 60 kg, मेल का एवरेज और फीमेल का एवरेज दिया है, आपको रेशियो पूछा। तो ये एलिगेशन टेक्निक होता है, इधर लिखने का मेल, इधर लिखने का फीमेल। मेल का वेट है 80, फीमेल का वेट है 50, कंबाइंड वेट 60 है। अब इसको एलिगेशन करो, 60 में से 50 गया तो 10, 80 में से 60 गया तो 20 और 10:2 बेस का रेशियो आएगा 1:2। तो आपका आंसर 1:2 आना चाहिए, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट अ ट्रेन कवर्ड the first 5 kilometers and 30 km per hour, next 15 km at 45 एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, पहले 5 किलोमीटर और फिर 15, तो 20 किलोमीटर। अब ये कैसे ढूंढोगे, पहला 5 किलोमीटर 30 के स्पीड पे, तो पर आवर कितना किलोमीटर गया पर, तो ये करोगे 30/5 है ना। फर्स्ट 5 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 15 एट अ स्पीड ऑफ, तो ये बेसिकली N1 H1 वाला कॉन्सेप्ट है। तो N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N1 बाय H1, तो N1 बाय H1 अगर आप करोगे तो 5/30 आएगा, सॉरी ये 5/30 और बाजू वाला आएगा 15/45, ठीक है। हाँ सर, तो 5 + 15 20, नीचे वाला हो जाएगा 1/6 + 1/3। अभी क्या करोगे एलसीएम ले लो, तो 1/6 और 1/3 का एलसीएम आएगा 6, तो ये 1 ही रहेगा, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 3/6 ऊपर जाके 6/3 हो जाएगा, तो 120/3 करोगे तो 40 किलोमीटर पर आ रहेगा। तो एवरेज स्पीड इस ट्रेन का क्या 40। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया बच्चा, हमने यूज़ किया N1 + N2 डिवाइडेड बाय N1 बाय H1 प्लस N2 बाय H2। नेक्स्ट में एक इक्वेशन दिया वेरिएंस ऑफ x वेरिएंस ऑफ y, बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट सम है। वेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला होता है मॉड b² इंटू वेरिएंस ऑफ x। तो मॉड भी क्या है तुम्हारा सर, मॉड भी आएगा x का कोएफिशिएंट 2 y का 3, तो 2/3 का स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ x 6। व्हाट इज 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू कितना 6, तो ये हो गया 3 2 जा 3 3 जा, तो आपका आंसर आएगा 8/3। क्या आएगा 8/3 विच इज देयर इन ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन 1 से लेके 10 का सिग्मा है, आपको 11 से लेके 20 का पूछा है। अभी पहले आपको ऑब्जर्वेशन 1 2 3 अप टू 10 था, अब आपका जो नया ऑब्जर्वेशन है ना वो x में 10 ऐड होके आ रहा है, मतलब हर एक में जैसे 1 में 10 ऐड करोगे तो 11, तो ये हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि SD को एडिशन सब्ट्रैक्शन से फ़र्क पड़ता नहीं है, तो अगर पहले का आंसर सिग्मा है तो न्यू SD भी कितना होगा, सिग्मा ही होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है बट ये क्लास इंटरवल वाला सम है, तो क्लास इंटरवल के लिए यू हैव टू फाइंड सबसे पहले XI क्लास मार्क। 0 to 10 का क्या आएगा 5, 15, 25, 35। एक FI का भी कॉलम दिया 1 3 4 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेने का FI XI, तो FI XI क्या आएगा 5 1 जा 5, 15 3 जा 45, 25 4 जा 100, 32 जा 70। ये ऐड करोगे तो 170, 215, 220 आएगा ये, और F का टोटल अगर आप करोगे तो ये 10 आएगा।
तो अगर आप मीन ढूंढते हो इसका तो मीन आएगा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई विच इज़ बेसिकली 220 अपॉन 10, तो ये 22 आ रहा है। तो अगर ये एग्जैक्ट होल नंबर आ रहा है तो ज़्यादा बेटर अप्रोच क्या है, इसके आज में एक कॉलम बनाने का x माइनस एक्स बार का, तो x माइनस एक्स बार का कॉलम सारे ऑब्जर्वेशन को 22 से माइनस कर दो, तो -17, फिर आएगा -7, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 13। अब क्या करने का, इसको स्क्वायर कर देने का, तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, -17 का स्क्वायर 289, 7 का स्क्वायर 49, 3 का 9 और 13 का 169। अब फाइनली एक लास्ट कॉलम बनाने का f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो ये आया x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और ये है f, तो 289 1 ज़ा 289, 49 इंटू 3 करेगा तो 147, 9 इंटू 4 करेगा तो 36 और लास्ट वाला 169 2 ज़ा करेगा तो 338 आएगा। अब इन सबको ऐड कर दो, तो अगर आप करते हो इसको ऐड 289, एक बार करो ऐड, 289 प्लस 147 प्लस 36 प्लस 338, तो ये आएगा 810। अब आप ढूंढो स्टैंडर्डेशन। स्टैंडर्डेशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन समेशन एफ, तो ये आया 810 और आपका समेशन एफ 10 है, तो 0 कट के अंडर रूट ऑफ 81 आएगा। और क्या आपको 81 का रूट आता है? हाँ सर 81 का रूट 9 है, तो आपका करेक्ट आंसर 9 आएगा जो कि ऑप्शन सी में है। क्लियर विद दिस? यस सर। 70 डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड दिया है, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन पूछा, एकदम सिंपल सा है। व्हाट इज एम्पेरिकल रिलेशन बच्चा? सर एम्पेरिकल रिलेशन होता है मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, ये फॉर्मूला होता है। तो मीन माइनस मोड है 69, ये 3 टाइम्स है और ये तो तुम्हारा मिसिंग है, इसको x मान लो। 69 को 3 से डिवाइड करोगे तो x 23 आया और x का मतलब ही मीन माइनस मीडियन का डिफरेंस है, तो आंसर इज 23, सी ऑप्शन। अगर सारे ऑब्जर्वेशन को 6 से बढ़ाया तो वेरिएंस क्या होगा? सर इंक्रीज या डिक्रीज से वेरिएंस को फर्क पड़ता नहीं है, तो आंसर विल रिमेन अनचेंज्ड। विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डिविएशन? एब्सोल्यूट मेजर नहीं पूछा है, एब्सोल्यूट डिविएशन पे कौन सा बेस्ड है? सर मीन डिविएशन। कौन सा डिविएशन? मीन डिविएशन। सर थर्ड क्वार्टाइल मांगा इसका, तो सबसे पहले इसको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले क्या आएगा बच्चा? देखो सर सबसे छोटा 16 है, फिर क्या आएगा सर 16 के बाद 21, 21 के बाद सर 25, 25 के बाद सर 27, 27 के बाद सर 29 है ना, 29 के बाद सर 32, फिर 35, फिर 40 और फिर क्या बच्चा 51। कितने ऑब्जर्वेशन है? 3 4 5 6 7 8 9, तो n की वैल्यू 9 है। थर्ड क्वार्टाइल पूछा ना, तो Q3 का फॉर्मूला बनेगा 3 इंटू n+1, तो 3 इंटू 10 डिवाइड बाई 4 आएगा, तो 30/4 इज 7.5 टर्म। तो 7.5 टर्म का मतलब होता है 7th और 8th का एवरेज कर दो, तो ये 7th है और ये 7th और 8th का एवरेज ना, तो इन दोनों का एवरेज करना है आपको। 35, आई थिंक मैंने करेक्ट किया एक बार देखो, थर्ड क्वार्टाइल मांगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो 16 आएगा पहले, फिर आएगा 21, फिर 16, देखो मैं काट देता है, 16 हो गया, 21 हो गया, फिर 25 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 29 आएगा, फिर आएगा 32, फिर आएगा 35 बना ना, फिर आएगा 40, 35 के बाद 40, फिर 40 के बाद फाइनली 51 बना लिखा है। तो n9 है ना, तो 9 फॉर्मूला होता है Q3 का n+1 इंटू i/4, तो 9 + 1 10, 10 3 ज़ा 30, 30/4 इज 7.5, तो 7.5 का मतलब 7th और 8th का एवरेज करना पड़ेगा ना, 35 + 40 डिवाइड बाई 2 होगा, 35 + 40/2 इज 37.5 आएगा। तो यहाँ पे ना ऑप्शन आई गेस रॉन्ग है, इसका ऑप्शन रॉन्ग है जितना मुझे लग रहा है, ये ऑप्शन गलत है, इसका 37.5 आना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट आओ, मीन ऑफ 100 स्टूडेंट वॉज 45, लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड कि हमने 2 स्टूडेंट का मार्क गलती से 85 एंड 54 ले लिया इंस्टेड ऑफ 50 एंड 45, करेक्ट मीन। तो पहले तो अपन ढूंढते हैं इसको देखो आप डायरेक्ट ऐसा कर लो, a प्लस समेशन d अपॉन n, डिविएशन अपॉन n। तो रॉन्ग मीन कितना है सर? रॉन्ग मीन 45, तो 45 लिख देने का। समेशन d के लिए अभी जो करेक्ट वैल्यू है उसको ऐड करो, जो रॉन्ग वैल्यू है उसको माइनस करो, और डिवाइडेड बाय क्या करने का? टोटल ऑब्जर्वेशन से, टोटल 100 है तो ये 45 ही रहेगा। 58 + 45 करोगे तो तुमको आएगा 103 आएगा, 103, उसमें से 85 गया और 85 गया उसमें से, और फिर उसमें से 54 भी गया, तो ये बचेगा -36, तो +-36 अपॉन 100।
-36 अपॉन 100 करेगा तो -0.36 आएगा, तो ये देगा 45 माइनस 0.36, 45 में से अगर 0.36 गया तो आंसर आएगा 44.64। तो आपका राइट आंसर आना चाहिए 44.64, जो कि सी ऑप्शन है। समझा? 75 अरिथमेटिक मीन एंड सीवी ऑफ डेटा एक्स आर 10 एंड 30, आपको इसका पूछा है, तो इसका पूछा तो इक्वेशन को आपको y मानना पड़ेगा, तो लेट y इक्वल टू कितना 30 माइनस 2x। पहले तो CV का फॉर्मूला क्या होता है सर CV ऑफ x का फॉर्मूला आएगा SD ऑफ x अपॉन मीन ऑफ x इंटू 100। तो पहले अपन ये ढूंढ लेते हैं सर, CV ऑफ x है मेरा कितना 30, SD मुझे नहीं पता, मीन ऑफ x मुझे मालूम है सर, मीन ऑफ x 10 है इंटू 100। तो सर देखो एक जीरो इधर का एक जीरो, तो स्टैंडर्डेशन ऑफ x 3 आया सर, स्टैंडर्डेशन अगर 3 है तो वेरिएंस क्या होगा 3 का स्क्वायर, व्हाट इज 3 का स्क्वायर बच्चा 9 आ गया। अब इसका वेरिएंस पूछा है ना, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला बच्चा मॉड b स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ x। सर मॉड b निकालोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन y, तो 2 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x 9 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9, व्हाट इज 4 9 का बच्चा 36 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 36 है कि ऑप्शन में? हाँ सर, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ एस डी एम डी क्यू डी। बच्चा ये याद रखना, क्यू डी इज टू एम डी इज टू एस डी का रेशियो होता है 10:12:15। तो अगर क्वेश्चन ने उल्टा मांगा तो क्या आएगा 15:12:10। तो राइट आंसर इज कौन सा? ऑप्शन सी। ज्योमेट्रिक मीन इन तीनों का 10 दिया, आपसे वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है, कैसे निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन सर? सर इन तीनों को मल्टीप्लाई करने का 40 इंटू 50 इंटू 10, सॉरी 10 नहीं, एक्स रेस टू कितना सर, 3 ऑब्जर्वेशन रेस टू 1/3 इक्वल टू 10 है सर, 1/3 इधर जाके क्यूब हो जाएगा और 40 इंटू 50 हो जाएगा 2000, तो 2000x इक्वल टू 10 का क्यूब हो जाएगा। 10 का क्यूब बच्चा क्या होता है सर? 10 का क्यूब 1000 होता है, तो 2000x इज इक्वल टू 1000, तो आपका सारे जीरोस कैंसिल हो जाएंगे और x का वैल्यू हाफ आएगा। कितना आएगा बच्चा? हाफ, विच इज देयर इन ऑप्शन डी। समझा? अब 78 थ्योरी क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पूछा है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस को क्या बुलाते हैं सर? तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस को बच्चा बुलाते हैं क्लास साइज। क्या बुलाते हैं? क्लास साइज। तो इसको क्या बुलाने का बच्चा? क्लास साइज बुलाने का। तो क्लास साइज विल बी योर डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज नोन एज क्लास साइज बोलते हैं इसको। ठीक है? हाँ सर। नेक्स्ट आओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 दे रखा है, x3 दे रखा है, x2। अब सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x3, इसका टोटल 1 आएगा। x1 दे रखा है 1/4, x2 हमारा मिसिंग है, x3 का प्रोबेबिलिटी दे रखा है 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो मैं दोनों को उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 माइनस 1/3। एलसीएम लोगे तो 12 आएगा इसका एलसीएम, 4 और 3 का, तो पहले को 12 से मल्टीप्लाई, दूसरे को 3 से, तीसरे को 4 से। 12 में से अगर 7 गया तो ये 5 आएगा, तो आंसर विल बी 5/12 विच इज देयर इन योर ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। 80 ए स्पीक्स ट्रूथ इन 60% ऑफ द केसेस एंड बी 90। तो ए का सच बोलने का चांसेस 60%, 60% का मतलब 0.6, तो ए झूठ बोलेगा उसका चांसेस कितना है? 0.4, क्योंकि टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है। ऐसे ही बी सच बोलेगा उसका चांस है 90%, मतलब 0.9, तो अगर बी झूठ बोलेगा तो उसका चांसेस कितना है सच्चा? 0.1। बोला है कॉन्ट्रडिक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब होता है अगर ए सच बोलेगा तो बी ने झूठ बोलना चाहिए, ऐसे ही अगर बी सच बोलेगा तो ए ने क्या बोलना चाहिए? झूठ बोलना चाहिए। अभी देखो, ए सच बोलेगा तो क्या चांसेस है? 0.6, बी झूठ बोलेगा उसका चांस क्या है? 0.1, बी सच बोलेगा 0.9, ए झूठ बोलेगा 0.4। तो इसको सॉल्व करके ना 0.42 आएगा, विच इज नथिंग बट बच्चा कितना परसेंट? 42% विल बी आंसर। कितना आंसर आएगा? 42%। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, अ कैंडिडेट इज सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर 3 पोस्ट. For the first post there are 3 candidates, for the second there are 4, for the third there are 2. What are the chances of getting at least 1 post? At least कितना पोस्ट मिलना चाहिए? 1. अभी at least 1 पोस्ट तो आपको मिलना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो अभी हम मानते हैं at least 1 पोस्ट कैसे निकालोगे सर? तो इसमें आपको अलग अलग अभी ना केसेस बनाना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर आएगा। या फिर at least 1 का मतलब होता है 1 माइनस नन, तो नन का प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। कितने जॉब इंटरव्यू थे सर? 3 कैंडिडेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे? 3 4 7 9 कैंडिडेट थे, और उसमें से 3 को सिलेक्ट करना है। तो 9 कैंडिडेट्स में से हमको 3 को सिलेक्ट करना है। और मैं इसको कैसे बताऊँ तुमको? चलो एक सॉल्व करके बताना पड़ेगा, शायद से सॉल्व कर देता हूँ। जो इसको भी सॉल्व करके हम लोग करते हैं ज़्यादा बेटर है। बोला है 3 पोस्ट है,
3 जगह कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया है, आपको बोला है कि हाँ, तो देखो अगर आपका सिलेक्शन पहले में होता तो 1/3 होता, 3 कैंडिडेट दिया, नहीं होगा तो कितना होगा, 2/3 होगा, है ना। वैसे बी का अगर सिलेक्शन होता तो 1/4 होता, क्योंकि 4 ऑप्शन है, नहीं होगा तो कितना होगा, 3/4। सी का अगर होता तो 1/2 होता, और नहीं भी होता तो 1/2, क्योंकि 2 ही लोग तो है। अभी बोला सिलेक्शन एटलीस्ट एक पोस्ट पे होना चाहिए, एटलीस्ट 1 कभी भी आएगा बच्चा तो याद रखना इसका शॉर्टकट है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। तो नन मतलब कोई नहीं मिलना चाहिए, तो कोई नहीं मिलना चाहिए मतलब पहला 2/3 आएगा, दूसरा तुम्हारा 3/4 आएगा, तीसरा तुम्हारा 1/2 आएगा, तो 3 कट 2 कट, 1 में से 1/4 गया तो कितना आएगा, 3/4। तो आपका एटलीस्ट एक जॉब में सिलेक्शन का चांसेस है 3/4। 82, a card is drawn from a pack of playing cards and another card is drawn without the first been replaced. Without the first been replaced मतलब repetition not allowed, और जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा नहीं तो क्या करना है वो देखो, 2 किंग निकालना है। पहला किंग, एक पैक में 4 किंग होता है तो पहले किंग का चांस 4c1/52c1। अब दूसरा किंग रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो दूसरा अलग किंग होगा, तो ये 3c1 आएगा और नीचे आएगा 51c1, तो 4c1 4, 52c1 52, 3c1 3, 51c1 51। अब इसको छोटा करो, 4 1 जा 4 13 जा, ये 3 1 जा 3 17 जा, तो 1 1 जा 1, 13 इंटू 17 इज 221, तो आपका आंसर आएगा 1/221, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग द टारगेट इज कितना, 1/4। 7 बार फायर किया, हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस बोला, हिटिंग द टारगेट क्या, एटलीस्ट ट्वाइस, तो पी का चांस, सक्सेस का चांस क्या है 1/4, तो फेलियर का चांस क्या होगा 1 माइनस 1/4 3/4, और एन कितना है बच्चा 7। एटलीस्ट 2 सक्सेस बोला है, एटलीस्ट 2 को ना अभी करोगे तो सीधा सीधा करोगे तो 2 लेना पड़ेगा, 3 बहुत केस बनेगा, तो उल्टा कर लेने का। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2, लेस देन 2 में सर 2 ही चीज़ आएगा, एक आएगा 0 और एक क्या आएगा बच्चा 1। व्हाट इज 0 का कैसे करते हैं सॉल्व सर, बाइनोमियल, बाइनोमियल का फॉर्मूला आई होप सबको आता है, NCX P⁻x Q⁻ कितना n-x, ये फॉर्मूला होता है, तो ऐसे वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। बोलो 0 के लिए क्या बनेगा सर, 7 लोग थे तो 7c0 इंटू पी कितना है सर 1/4 और Q कितना सर 3/4 1 का फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा 7c1 इंटू 1/4 इंटू 3/4 बच्चा कितना 6। अब थोड़ा सा ना आपको कॉमन लेना है, 1 को आप कुछ मत करो, इधर देखो 3 है 7 बार, नीचे भी आप देखोगे तो 3 है 6 बार, तो 3 6 बार, तो हम है ना क्या करते हैं 3/4 कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, तो 3/4 दोनों में से कॉमन निकालो, क्योंकि हर ऑप्शन में आप देखो 3/4 तो है, तो ये बाहर निकालो, अंदर क्या बच जाएगा सर 7c0 1, एनी नंबर रेस टू 0 भी 1, ये 7 बार था, हमने 6 बार बाहर निकालो, तो एक बार अंदर 3/4 तो अभी भी बचेगा। यहाँ पे बच्चा 7c1 7 होता है, ये तो पूरा ही बाहर आ गया, बचेगा 1/4, तो 1/4 इज 1/4। अब क्या बच गया सर 1 माइनस 3/4 ये हो गया सर 1 इंटू 1 इंटू 3/4 3/4, 7 इंटू 1/4 7/4, 3 प्लस 7/4 करेगा तो ये 10/4 आएगा, और 10/4 को छोटा करेगा तो 5/2, तो आपका आंसर आएगा 1 माइनस 3/4 इंटू आएगा 5/2। और ऐसा आप देखोगे तो एक ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर ए, समझ में आया, यस सर। नेक्स्ट 5% इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डिफेक्टिव है, 100 बल्ब है आपके पास, आपको 5 बल्ब डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, ठीक है। तो ये पॉइजन का सम है, पॉइजन में पहले तो अपने को m ढूंढना पड़ता है, m का फॉर्मूला होता है NP, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है और 5% डिफेक्ट है, 100 का 5% 5 ही होता है। अभी आपको ढूंढना है 5 डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ढूंढना है, फॉर्मूला बनेगा e⁻⁻m इंटू m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल। तो देखो e⁻⁻5 तो दिया 0.007, 5⁻5 होता है 3125 और 5 फैक्टोरियल होता है 120, तो कैलकुलेटर पे ज़रा करो 0.007 इंटू 3125 डिवाइड बाय 120, तो ये आएगा आपका 0.18229, जिसको अपन राउंड ऑफ करके क्या बोला सकते हैं 0.1823, तो कौन सा ऑप्शन है 0.1823 वाला, ए आंसर। नेक्स्ट, इन अ नॉन लीप ईयर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे और 53 ट्यूसडे और 53 थर्सडे, नॉन लीप ईयर में एनी डे का बच्चा प्रोबेबिलिटी होता है 1/7,
तो आपको चाहिए 53 संडे, इसका भी 1/7, 53 ट्यूसडे, इसका भी 1/7, 53 थर्सडे, इसका भी 1/7, और है तो सबको प्लस कर देने का। तो 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 इज बेसिकली कितना बच्चा 3/7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। 86, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग मीन एंड स्टैंडर्डेशन पॉइजन। आपको याद रखना है कि बाइनोमियल में मीन हमेशा वेरियंस से क्या होता है, बड़ा होता है। मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरियंस। तो मीन तो 10 दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 4 है तो वेरियंस क्या हो जाएगा सर, 4 का स्क्वायर 16। क्या 10 16 से बड़ा होता है, ट्रू या फॉल्स? सर ये फॉल्स है, तो फॉल्स अगर है तो वैलिड है कि नॉट वैलिड है, नॉट वैलिड। नेक्स्ट, पॉइजन वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 के इक्वल है, व्हाट इज द मीन ऑफ x पूछा है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का फॉर्मूला पॉइजन में सर, e⁻m इंटू m⁻1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। सर इसका क्या बनेगा, e⁻m इंटू m⁻2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सर दोनों का देखो e⁻m तो कट जाएगा, m इधर एक बार है, इधर 2 बार, तो एक बार कट गया, तो ये पूरा कट के 1 बचा, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, यहाँ पे m बचा और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m की वैल्यू क्या आएगी 2, तो आपका जो मीन है वो 2 आएगा। नेक्स्ट, 30 balls, ये देखो कितना स्पेलिंग मिस्टेक है। 30 balls आर सीरियली नंबर्ड एंड प्लेस्ड इन अ बैग, फाइंड द चांस दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। मल्टीपल ऑफ 3 और 5 है ना, तो आप क्या करो ना, इसको वेन डायग्राम से करो, ज़्यादा ईजी अप्रोच है। ऐसे 2 सर्कल्स बनाने का, एक बोला है मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए और एक बोला है मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, और 30 बॉल है, तो टोटल x की वैल्यू 30 है। अब मुझे बताओ कितने नंबर 30 में ऐसे कितने नंबर है जो 3 में जाते हैं? सर 10। कितने 30 में ऐसे नंबर जो 5 में आते हैं? 6। और जो 3 में भी जाएगा और बच्चा जो 5 में भी जाएगा, इन शॉर्ट वो 15 में जाएगा। 3 5 जो कि 15 होता है, तो कितने ऐसे नंबर है जो 15 में जाते हैं? सर 2। अब अगर ये पूरा 10 है, इसमें से 2 है, तो ये कितना होगा बच्चा 8। ये पूरा 6 है, इसमें से 2 है, तो ये कितना होगा 4। तो अभी आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 5, और का मतलब होता है यूनियन। तो सेट्स में यूनियन कैसे निकलता है, इन सारे को ऐड कर देने का। तो ऊपर आएगा 8 + 2 + 4 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितना है सर, 30 बॉल है ना। तो 8 + 2 + 4 होता है बच्चा 14। 14 अपॉन 30 को छोटा करेगा तो आएगा 7 अपॉन 15। तो आपका आंसर आएगा 7/15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल गिवन है, मोड पूछा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पहला क्वार्टाइल और तीसरा क्वार्टाइल गिवन है। पहला क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, या फिर आप ये भी कर सकते हो, आपको Q1 दिया है ना, Q1 है 37 और Q3 दिया आपको 49। आप इधर से Q2 ढूंढ सकते हो। Q2 का फॉर्मूला होता है Q1 + Q3 अपॉन कितना बच्चा 2। तो Q1 है 37, ये है 49, बट यहाँ पे ना ऑप्शन नहीं है ऐसा कोई यार मेरे हिसाब से, तो चलो इससे ही कर लेते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में Q1 का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, और Q3 का फॉर्मूला होता है म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, ये होता है फॉर्मूला। तो अभी क्या करेंगे सर, एक तो 37 है और एक 49 है, तो यहाँ से मीन मिल जाएगा। फिर भी ये रॉन्ग है, इसका आंसर है ना रॉन्ग दिया है क्वेश्चन में। ये 37 है, ये म्यू माइनस 0.675 सिग्मा के इक्वल है। ये 49 है, ये म्यू प्लस 0.675 के इक्वल है। अब इन दोनों को ना आप ऐड कर दो, ऐड करोगे तो आपका देखो ये वाला पार्ट तो बच्चा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 37 + 49 इफ़ यू डू तो ये 86 आएगा, नहीं है ऑप्शन में, और ये 2 म्यू है, तो म्यू की वैल्यू 43 आ गई। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चा याद रखना मीन, मीडियन और मोड सब इक्वल होता है। तो अगर मीन 43 आया तो मीडियन भी क्या आएगा 43, मोड भी क्या आएगा 43, तो आंसर इज सी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, odds in favor of event A is 3:1 in a 3 independent trial, the probability of non occurrence। फेवर का मतलब बच्चा याद रखना, फेवर का मतलब होता है सक्सेस इज टू फेलियर। फेवर का मतलब क्या होता है, सक्सेस इज टू फेलियर। तो अपने को अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ढूंढना है तो वो आएगा 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अगर ढूंढना है तो वो आएगा बच्चा 1/4। अब बोला है नॉन ऑकरेंस, नॉन ऑकरेंस बोला है मतलब होना नहीं चाहिए, तो होना नहीं चाहिए मतलब तीनों ही ए डैश होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, है ना, क्योंकि नहीं होना चाहिए। नॉन ऑकरेंस मतलब नहीं, तो इधर आएगा 1/4, इधर भी आएगा 1/4, इधर भी आएगा 1/4। व्हाट इज 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, 1/64। तो आपका आंसर आएगा 1/64, जो कि है बच्चा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर विद दिस? यस सर। 91, 4y - 5x = 15 इज रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है, वैल्यू ऑफ x on y पूछा है। तो y on x का लाइन है, तो पहले अपन ढूंढेंगे स्लोप by x। by x बच्चा याद रखना m ही होता है,
तो स्लोप कैसे ढूंढते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है -5, तो माइनस ऑफ -5 और नीचे 4, तो इसका स्लोप आ गया 5/4। अब अपने को r की वैल्यू दी है 0.75। सबको अगर r दिया है तो r स्क्वायर पता है क्या होता है सर, r स्क्वायर होता है by(x) इंटू bxy। तो r स्क्वायर हो जाएगा 0.75 का स्क्वायर है ना, by(x) कितना है सर 5/4 और bxy हमारा मिसिंग है। ज़रा सब लोग सॉल्व करो, 0.75 का स्क्वायर निकालो। सर 0.75 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये आएगा आपको 0.5625। तो 0.5625 और ये 5/4 बच्चा इधर आएगा तो 4 क्या हो जाएगा 5। दिस इज इक्वल टू bxy। तो इंटू 4 करो और डिवाइड बाय 5 करो तो ये आएगा 0.45। तो आपका जो bxy बच्चा वो कितना है 0.45 है क्या ऑप्शन में, हाँ सर ए आंसर है। नेक्स्ट, 2 रिग्रेशन लाइंस दे रखे हैं, आपको मीन्स पूछा है। तो मीन्स का सिंपल मतलब होता है दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, या तो एक ऑप्शन है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4x, 2 3 जा 6y और ये हो जाएगा -2। दूसरा लाइन क्या बच्चा 5x प्लस 6y इक्वल टू -1। दोनों को क्या करोगे बच्चा प्लस की माइनस, तो दोनों को माइनस करूंगा तो ये कट जाएगा। 4x में से 5x गया तो -x, -2 + 1 होता है -1, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। x को कोई भी इक्वेशन में डाल दो, सपोज मैं इसमें डालता हूँ तो 5 1 जा 5 प्लस 6y इक्वल टू -1, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू -6y, तो y आएगा -1। तो आपका मीन आएगा 1, -1। सेकेंड मेथड इज आप डायरेक्ट 1, -1 दोनों इक्वेशन में डाल के चेक कर लो सेटिस्फाई होता है क्या। कोरिलेशन कोएफिशिएंट x एंड y का 0.5 है, बट अब पूछा है x एंड -y का, तो ये 0.5 है। बट अभी साइन देखो, x का साइन तो पॉजिटिव है बट y का साइन नेगेटिव है, व्हाट इज प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आपका आंसर आएगा -0.5। क्या आएगा -0.5। तो -0.5 अगर आप देखोगे तो कौन सा ऑप्शन में सर, सी इज योर आंसर। नेक्स्ट, फॉर अ पॉजिटिव एंड परफेक्टली कोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल। सर पॉजिटिव एंड परफेक्टली कोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल का मतलब r की वैल्यू 1 होती है। r की वैल्यू क्या होती है 1। वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज 1.4, तो 1.4 है, तो 1.4 जो है ये आपको by(x) सपोज दे दिया है 1.4, आपको स्टैंडर्ड ऑफ x 2 दे दिया है और आपको पूछा है वेरिएंस ऑफ y और r की वैल्यू 1 है। हमको एक by(x) का फॉर्मूला पता है r के टर्म में, by(x) का फॉर्मूला होता है r इंटू स्टैंडर्ड ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ क्या x। तो by(x) है 1.4, r है 1, स्टैंडर्ड ऑफ y आपको नहीं पता, स्टैंडर्ड ऑफ x 2 है, तो ये 2 उधर जाएगा, तो बेसिकली यहाँ से स्टैंडर्ड ऑफ y आ जाएगा 2.8। और 2.8 का बच्चा अगर आप स्क्वायर ढूंढोगे तो 2.8 का अगर आप स्क्वायर ढूंढते हो तो वो आता है 7.84। तो यहाँ पे 7.84 तो ऑप्शन में है नहीं। अब ये 1.4 है, मतलब ये 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो अगर मैं सपोज कोई bxy लेता है तो bxy अगर किसी ने 1.4 मान लिया तो bxy का फॉर्मूला होता है r तो 1 है और इसका होएगा स्टैंडर्ड ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ y, बराबर है, स्टैंडर्ड ऑफ y इज इक्वल टू 1.4 है ना, ये आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ x आपको क्वेश्चन ने दिया था ना, वेरिएंस स्टैंडर्ड ऑफ x 2 दिया था, तो 2 अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ y इक्वल टू 1.4 आ जाएगा। तो आपको स्टैंडर्ड ऑफ y ढूंढना है तो 2 डिवाइडेड बाय 1.4 करना पड़ेगा, तो 2 डिवाइडेड बाय इफ यू डू 1.4 तो ये आता है 1.42, और स्टैंडर्ड ऑफ y अगर 1.42 है तो अगर आपको वेरिएंस ढूंढना है तो इसको स्क्वायर करो, तो 1.42 का इफ यू डू स्क्वायर तो क्या आता है सर, स्क्वायर किया तो इसका आंसर आता है 2.04। तो देखो आपने कुछ भी माना तो दोनों में से कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर इज अगेन रॉन्ग है, ऑप्शंस गलत है इसके, बट करते ऐसे ही है। नेक्स्ट, फॉर n पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन इज कैलकुलेटेड एज 1/√3, मतलब rc कैलकुलेट करके दे दिया, rc इज 1/√3। फिर बोला है 6 कॉन्करेंट डेविएशन, मतलब c का वैल्यू 6 है। व्हाट इज rc का फॉर्मूला बच्चा, प्लस माइनस √2c - m अपॉन m इज इक्वल टू 1 कितना बच्चा √3। तो c की वैल्यू 6 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 2 6 बच्चा कितना 12, तो ये आ जाएगा 12 - m अपॉन m इज इक्वल टू 1/√3। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो, तो ये 12 - m अपॉन m इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 = 36 माइनस 3m इज इक्वल टू m, वो माइनस को उधर बेच के प्लस कर दो, 36 विल बी इक्वल टू 4m, और 36 अगर 4m है तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। बट याद रखना ये आंसर नहीं होता है, जब भी नंबर ऑफ पेयर्स मांगा है ना तो नंबर ऑफ पेयर्स मतलब n मांगा है, n का आंसर हमेशा m से 1 बड़ा होता है, तो 9 + 1 कितना बच्चा 10 आएगा, आपका आंसर क्या आएगा 10, विच इज देयर इन ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 100 से 200 हो गया, सैलरी ऑफ वर्कर 300 से 500 हो गया, रियल वेज पूछा है। तो अभी देखो यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 100 से तो 200 हो गया, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर 100 से 200 हो गया तो आपका डबल हो गया। तो अगर डबल हो गया तो सैलरी भी बच्चा क्या होना चाहिए था सर, सैलरी भी हमारा डबल होना चाहिए। तो अगर सैलरी डबल होना चाहिए तो 300 का क्या होना चाहिए सर, सर 300 का हमारा होना चाहिए था 600, है ना। बट दिया कितना है बच्चा, दिया है, हाँ रियल वेज पूछा है ना, रियल का फॉर्मूला होता है नॉमिनल अपॉन CLI इनटू कितना 100, बराबर है। तो आज का जो आपका रियल वेज है वो है 500 रुपया, CLI कितना है 200 रुपया इंटू 100, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 250 आना चाहिए, तो रियल वेजेस 250 आएगा। एक्चुअल में मिल रहा है 500 बट एज कंपेयर टू इंडेक्स 250 होना चाहिए। 97 सिंपल एग्रीगेट बोला है टेकिंग 2021 एज बेस, तो सिर्फ टोटल मारना है आपको। तो ये हो गया 300 600 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 600 720 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है सर, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 720 डिवाइड बाई 600 इंटू 100, तो सर ये आ जाएगा 120, है क्या 120 ऑप्शन में सर, है बी ऑप्शन। नेक्स्ट इसमें बोला है न्यू चेन इंडेक्स ढूंढने के लिए फॉर द ईयर 2022 बाय शिफ्टिंग द बेस, कौन सा 2019 का, तो 2019 से बेस को बदलना है। तो ये वाला क्वेश्चन में अभी सब बदलना पड़ेगा, प्रॉब्लम ये है, तो सबको बदलता है। आपको नया बेस ईयर लेना है 2019 को, तो 2019 को बेस ईयर नया मानना है, तो सबसे पहले तो सबका बेस शिफ्ट करो, तो बेस शिफ्ट करोगे तो बोलो सबका आंसर क्या आएगा सर, सर पहला वाला तो 100 डिवाइडेड बाय, कैसे करते हैं बेस शिफ्टिंग सर, जो पहला वाला होगा वो होगा 100 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, करो ज़रा सर 100 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 करो, 100 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तो सर ये आएगा 83.33। ऐसे नेक्स्ट वाला करो 105 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, सर ये आएगा 87.5। ऐसे ही करो नेक्स्ट वाला, सर नेक्स्ट वाला करना है हमको 95 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तो ये आ जाएगा बच्चा आपका 79.16। ऐसे नेक्स्ट वाला करो 85 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तो सर ये हो जाएगा 70.83। ऐसे ये वाला सर 100 हो जाएगा क्योंकि नया बेसर बनेगा। नेक्स्ट वाला 110 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तो सर ये हो जाएगा 91.66। ऐसे नेक्स्ट करो 130 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, तो सर ये हो जाएगा 118.18। और ऐसे लास्ट वाला करोगे तो 150 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 125। ये भी समझा। अब पूछा क्या है बच्चा, बच्चा चेन बेस पूछा है। चेन का फॉर्मूला होता है लिंक ऑफ करंट ईयर, लिंक ऑफ कौन सा ईयर करंट ईयर इंटू चेन ऑफ बच्चा कौन सा ईयर प्रीवियस ईयर, लिंक ऑफ करंट इंटू चेन ऑफ प्रीवियस डिवाइड बाय 100। तो अभी लिंक पहले ढूंढना पड़ेगा 2022 के लिए। लिंक कैसे ढूंढते हैं सर, लिंक ढूंढने के लिए बहुत सिंपल है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो 125 डिवाइड बाय 118.18 इंटू 100 होगा, बराबर है। ये समझा क्या, ये बहुत ही बड़ा समय यार, इतना बड़ा कौन पूछता है। चलो पहले मैं सब ढूंढ लेता हूँ, ये नया आ गया ना, इधर ही ढूंढ लेता हूँ। पहले लिंक रिलेटिव ढूंढता हूँ फिर चेन इंडेक्स। लिंक रिलेटिव कैसे करते हैं सर, लिंक का मतलब होता है आज का इंडेक्स डिवाइडेड बाय पहले का इंडेक्स, आज का इंडेक्स डिवाइडेड बाय पहले का। पहले साल का लिंक रिलेटिव ढूंढ के कोई भी मतलब नहीं है, सीधा आप ढूंढना पीछे पीछे का लिंक रिलेटिव। तो लिंक रिलेटिव ढूंढता है, पहले साल का लिंक और चेन ना दोनों याद रखना 100 ही होता है, तो ये भी 100 आएगा, ये भी 100 आएगा। नेक्स्ट वाला सर 87.5 को 83.33 से डिवाइड करो और इंटू 100 करो, ये आएगा सर 105। एक्चुअल में ना मैं बोलूँ तो ये सेम ही आने वाला है आपको, 105 आ गया। ऐसे नेक्स्ट वाला करना 79.16 को डिवाइड बाय 87.5 डिवाइड बाय 87.5, ये है ना इंटू 100, तो ये अगर आप करोगे तो 90.46 आ रहा है, तो ऐसे करने का। दूसरे साल का ये सेम ही रहता है। फिर 70.83 को डिवाइड बाय 79.16, तो ये आएगा 89.47। समझ रहे क्या कर रहे हैं। वैसे 100 डिवाइडेड बाय 70.83, तो ये आएगा सर
1.11, ऐसे करो नेक्स्ट 91.66 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो सर ये 91.66 ही आएगा। ऐसे करो नेक्स्ट 11, ये सब में ना मेरे को कुछ झोल लग रहा है, 1.88 डिवाइडेड बाय 91.66 इंटू 100, तो ये आएगा 128.93। और लास्ट वाला करोगे तो 125 डिवाइडेड बाय 118.18 इंटू 100, तो ये आ जाएगा बच्चा 105.77। सब आ गया। अब चेन ढूंढते हैं। चेन का फॉर्मूला क्या होता है, लिंक इंटू चेन ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100। तो अभी 2 तो मिल गया, थर्ड वाले का ढूंढते हैं। तो आज का लिंक है 90.46, तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा बच्चा, ये होगा आपका कैलकुलेशन 90.46 इंटू 105, 90.46 इंटू 105, 90.46 आज का लिंक इंटू पहले का चेन डिवाइडेड बाय 100। तो करो ज़रा 90.46 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 100, तो सर ये आएगा 94.983। ऐसे ही अभी नेक्स्ट करना है आपको। तो नेक्स्ट वाला करोगे तो क्या आएगा, इसका करो अभी। सर इसका भी सेम लॉजिक है अभी, 89.47 इंटू 90 इंटू 94.983 डिवाइड बाय 100, तो सर ये आता है 84.98। ऐसे आपको ये ढूंढते रहना है। नेक्स्ट वाला करो। सर नेक्स्ट वाला आएगा 141.11 इंटू 84.98 डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा सर 119.91। ऐसे नेक्स्ट 91.66 इंटू 119.91, 91.66 इंटू 119.91 इंटू ये भी क्या होगा बच्चा 100, तो ये आएगा इंटू नहीं होगा यार, एक मिनट को वापस करता हूँ। 91.66, ये देखो ये सम छोड़ना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। 119.91 डिवाइड बाय 100, सॉरी, तो ये आएगा 109.90। इसका बोलो सर, इसका क्या करोगे, इसके लिए क्या करोगे, 128.93 इंटू 109.90 डिवाइड बाय 100, तो सर ये हो जाएगा 141.69। अब लास्ट वाला 150 आएगा फिर आंसर, और क्या 141.69 इंटू 105.77 डिवाइड बाय 100, तो ये आता है सर 149.86 आता है, जिसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो 150 आएगा। तो 150 है इसका आंसर। चलो कोशिश करके आया तो, बट ये बहुत ही बकवास सम था। 150 आएगा। लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर इज अ वेटेड एग्रीगेट बाय टेकिंग, लैस्पियर का बच्चा फॉर्मूला क्या होता है, लैस्पियर का फॉर्मूला होता है समेशन पिक्को अपॉन समेशन पोक्को इंटू 100। तो अगर लैस्पियर को देखोगे तो हम बेस ईयर क्वांटिटी को वेट्स मानते हैं। किसको वेट्स मानते हैं, बेस ईयर क्वांटिटी को। तो क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन बेस ईयर। लास्ट क्वेश्चन 500 पूछा है। सर ये है P0, ये है Q0, ये है P1 और ये है Q1। सर पाशे का फॉर्मूला क्या होता है, सर पाशे का फॉर्मूला है समेशन पिक की अपॉन समेशन पोक की इंटू 100। तो पिक्की के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करो। 6 इंटू 30 इज 180, 4 10 ज़ा 40, 3 8 ज़ा 24, 3 45 ज़ा 135। इसको अभी ऐड करो। सर ऐड करोगे तो 220, 244, 379 आएगा, है ना। 59, 220, 244, 249, 379 है ऊपर का। अब पोकी करो। पोकी मतलब P0 और Q1 को। 5 इंटू 30 इज 150, 3 इंटू 10 इज 30। आप कैलकुलेटर पर 2 8 16, 450। तो 450, 480, 630, 480, 630, 646 आएगा इंटू 100। करो ज़रा 379 डिवाइड बाय 646 इंटू 100। तो सर ये आता है 58 अरे कुछ तो गड़बड़ किया है। पिक्की पोकी, पिक्की ये दोनों होता है ना, तो पिक्की ये दोनों है, तो ये हो गया पाशा ना, लास्ट पे पाशा, हाँ। तो ये 180, ये 40, ये 24 और ये 135। तो ये हो गया बच्चा आपका बराबर है ना। तो ये आएगा आंसर आपको। अच्छा एक कमोडिटी दिया है, कमोडिटी मतलब यही है ना, हाँ बराबर है। तो इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है अगेन, आई गेस कुछ तो झोल है इसमें भी, क्योंकि रॉन्ग आ रहा है। या फिर ये होगा, ये वैल्यू हो सकता है, क्योंकि देखो यही होगा तो ये 379 आ रहा है, और ये वाला तो टोटल हो रहा है 5 इंटू पोक की मतलब ये दोनों, तो ये हो गया 150, ये हो गया 30, ये हो गया 16 और ये हो गया 450। तो इन दोनों को डिवाइड करके तो छोटा आएगा। तो मेरे हिसाब से ना इसमें भी आंसर में मिस्टेक है, 58.66 आना चाहिए ये मेथड से। तो ये एक हो गया। और एक मैं तरीका बताता हूँ, देखो इससे अगर मिल जाए तो ये बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि ये 58.66 मुझे आ रहा है
और एक मेथड भी है जिसमें जो मुझे लग रहा है ये कमोडिटी नाम ना हो कि ये अगर वैल्यू हो तो ये 5 आ जाएगा, बट ये पॉइंट में आएगा। इसका भी ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन इज रॉन्ग। बोलो समझ गया? तो इस तरह से हमने पूरा 100 का, हाँ नहीं कर सकते, ऑप्शन रॉन्ग है इसका भी। तो इस तरह से हमने पूरा सम खत्म कर दिया है। आई होप सबको समझ में आया है। प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो। पेपर का लेवल का बात करूँ ना तो पेपर रिपीटेड आता है, प्लीज़ मत ऐसा मान लेना कि जो मॉक पेपर आता है वैसे ही मेन पेपर आता है। इससे डिफिकल्ट पेपर आएगा जो मेन पेपर होगा, ये तो बहुत ही सिंपल पेपर है। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो।